अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफादार रसूल दें। सामीन इकराम, वो वक्त नज़दीक आ गया है कि जब ऐसे जाहिलों की, ऐसे बदबख्तों की पैरवी करने वाले लोग जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर अंधे विश्वास करने वाले लोग और कुरान हदीस से, आलिमों से और मुफ्ती इकराम से, मुहद्दिसीन से दूर रहने वाले लोग की पेशन गोई मेरे नबी ने की थी, वो बिल्कुल हकीकत होती जा रही है। अब बिल्कुल वाज़े तौर पर ये सामने आते चले जा रहे हैं। अब देखिए, आप कारी अहमद हसन उस भंगी चूड़े चमार को जानते हैं कि वो गालीबाज, कि जो सिर्फ मेरा नाम सुनते ही भागता है, जो सामने बैठने की हैसियत नहीं रख सकता है, झूठी रिवायत, झूठी हदीसें, मन गढ़ंत रिवायत को पेश करता है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो भागता है, गाली गलौज करता है। अब उसी का देखिए एक अंधभक्त है, इसका नंबर हमारे एक भाई ने दिया था। अब पहले मैंने इसके कारी अहमद हसन की पिटाई की और जब वो भागा, फ़ोन काट के भागा, तो इसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। मैं अभी भी इसको कह रहा हूँ कि अगर हक जानना है या हक परस्त तुम हो तो मुझसे आकर के तरीके से, सलीके से बात करो, सीखो। लेकिन नहीं, सीखने के मूड में नहीं है ये, सिर्फ बदतमीज़ लोगों के साथ बदतमीज़ी करने के मूड में। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, तो आपको पता लगेगा कि जमशेद अली कादरी साहब ने कितनी मेहनत की इसको समझाने की, लेकिन ये शख्स जो है ना, ऐसे बदबख्त की पैरवी करने बैठा है कि उससे पीछा छुड़ाना चाहता ही नहीं है, शैतानों के पीछे रहना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसको हिदायत दे, सही इल्म की जानकारी दे और इसको हिदायत का रास्ता दिखाए, क्योंकि ये ऐसे बदबख्त काफिर के पीछे चल रहा है कि अगर इसने उसका साथ ना छोड़ा तो इसके ऊपर भी कुफ्र के फतवे लगेंगे। तो बहरकैफ आप सुनिए इस रिकॉर्डिंग को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ऐसे लोगों से लोग अपने ईमान को बचाएं कि जिन लोगों के पास ना तो कोई इल्म है, ना कोई हवाले हैं और ना ही कोई मजबूत ठोस दलील है। बस क्या है, मंतिक है, झूठ है, फरेब है और लोगों को धोखा देना है। तो ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाएं। रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है भैया? मैं बोल रहा हूँ जमशेद अली कादरी। जहन्नमी लानती हरामी। बस मेरा नाम सुनते गाली गलौज शुरू। जिसको मैंने तुम मुझसे सलीके से बात क्यों नहीं करते हो तुम लोग यार? नेट पे डाल दिया है। ये देखो भाई, ये इसकी हालत है, ये मेरा नाम सुनते ही गालियां बकता है, क्योंकि मैं अमरोहा गया था इससे मुलाकात करने के लिए, भागा था स्विच ऑफ करके। जिसको हमने 2 साल पहले हेलो तैयब, काफिर मुर्तद जहन्नमी तैयब करार दे के नेट पे डाल दिया। वो क्या? हेलो तैयब जी, मैं इससे अमरोहा फेस टू फेस बात करने गया था, ये स्विच ऑफ करके जब से भागा हुआ है, आज तक भागा हुआ है मुझसे। इसके साथ इकलामबाजी की थी। कारी अहमद हसन नाम है इसका। ये भाग गया था अमरोहा शाह। तो मैं कह तो रहा हूँ कि मुझसे सलीके से बात करके दिखा ना, किस मौजू पे बात करोगे। और इसकी जो है ना, तैयब इनको बोलो किसी मौजू पे बात करने के हालत में है ये। बात तो करता नहीं है, बदतमीजी करता है। बदतमीजी तो तुम करो, गाली तुमने शुरू करी है। तुम्हारी 36 रिकॉर्डिंग है मेरे पास, गाली तुम बकते हो, मेरा नाम सुनते ही गाली बकते हो तुम। डाल दिया। अब ये परेशान, मेरा नाम सुनते ही गाली बकते हो। ये काफिर है, मुर्तद है, तैयब साहब, लानती हरामी है। और अहमद ओ तैयब साहब, 15 करोड़ का इनाम रखा है। हाँ तो तेरे 15 करोड़ का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझसे बात करना। तैयब साहब, अहमद रजा को मुसलमान साबित। तैयब साहब, ये आदमी कभी सलीके से मुझसे बात नहीं कर सकता। मैं इससे सलीके से बात करने के लिए, इससे मुनाजरा करने के लिए अमरोहा इसके घर तक गया था, स्विच ऑफ करके भागा था ये आदमी। पिल्ले की तरह भौंकता रहेगा, टो करता रहेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सलीके से किसी मौजू पे मुझसे बात नहीं कर सकता, ये सारी झूठी रिवायतें पेश करता है। ये काफिर मुर्तद जहन्नमी लानती है। ये कभी नहीं बात करेगा मुझसे सलीके से। दिल्ली का रहने वाला काफिर मुर्तद। मैं कह तो रहा हूँ कि जिस मौजू पे ये चाहे मुझसे बात कर ले सलीके से, 2-2 मिनट की टर्न पे 2 मिनट ये बोले, मेरे बीच में मैं ना बोलूं, इसके बीच में मैं ना बोलूं, मेरे बीच में ये ना बोले। ये जितनी रिवायतें और हवाले पेश करता है वो सब झूठे हैं। अहमद रजा को मुसलमान तैयब साहब, 15 करोड़ का इनाम दूंगा मैं। चलो इसी मौजू पे बात करोगे? हाँ चल कर। चलो ठीक है, 2-2 मिनट टर्न रखोगे? 2-2 मिनट का नहीं, 1-1 मिनट का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी फालतू बकवास सुनूं। चलो ठीक है, तुम ये बताओ मुझे, तुमने कहा अहमद रजा खान मुसलमान। हाँ, रुक जाओ, सब्र करो। तुमने कौन सी ऐसी रिवायत पढ़ी है जिसपे अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को तुम काफिर कहते हो, वो बताओ।
बताओ बताओ। बरेलवी को मुसलमान साबित। अबे मैं क्या मुसलमान साबित करूंगा? मुजद्दिद तो इजमा ने माना है उनको, अपनी किताबों में मुजद्दिद लिखा है उनको। मुझे तू बता, तू किसका हवा सुन, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? कारी अहमद हसन, कारी अहमद हसन कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? देवबंदी का या वहाबी का? बरेलवी को मुसलमान। देखो तैयब भाई, ये मेरा जवाब नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ इससे पूछो, एक मिनट की बात हुई थी ना, एक मिनट की बात हुई थी ना। तैयब साहब इनसे पूछो, कुरान का तर्जुमा ये किसका पढ़ते हैं? वहाबी का, देवबंदी का या अहमद रजा का? इनसे पूछो। अरे ये काफिर, ये कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ता है और अहमद रजा खान फाजले बरेली को काफिर भी बोलता है। अब बताओ कौन बेवकूफ है? चुप नहीं रहा, भौंक रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं एक मिनट की बात हुई थी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। बोल कह रहा तू, खामोश। मैंने कहा कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ते हो? अहमद रजा को मुसलमान साबित कर। कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ते हो? अहमद रजा को मुसलमान साबित। तैयब साहब इनसे पूछो, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ते हैं? कुरान का तर्जुमा देवबंदियों ने, वहाबियों ने, अहले हदीसों ने, अहले हदीस ने, सब ने कुरान। तुम किसका पढ़ते हो? तुम किसका पढ़ते हो? तुम किसका पढ़ते हो? तुम किसका पढ़ते हो? तुम्हें काफिर करार देने के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ तुम किसका पढ़ते हो? ये देखो तैयब साहब जवाब नहीं देगा, ये कभी भी जवाब नहीं देगा। तुझे काफिर करार। अच्छा एक काम करो तैयब साहब, मेरे साथ चलोगे इनके अमरोहा, चलोगे इनके सामने बैठ के बात करने के लिए चलोगे? आप बताओ, राजी हो? अरे तुम फोन पे बात नहीं कर पा। हाँ तो बता, पूछ तो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ते हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अहमद रजा को फालतू बकवास मत कर। तैयब साहब, तैयब साहब और तैयब साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछो कुरान का तर्जुमा ये किसका पढ़ते हैं? इसने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं अहमद रजा का तर्जुमा पढ़ता हूँ क्योंकि अहमद रजा ही तर्जुमा दुरुस्त किया है। कल जो आप मुझसे जिस मौजे पे आप बात कर रहे थे, उस मौजे पे अभी आप बात किए नहीं इनसे। हाँ तो इनसे कराओ ना, पूछो इनसे किस मौजू पे बात कर। ये तो करने के लिए बोले, ये तो करने के लिए बोले ना, कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए, तो करने के लिए रेडी। हाँ मैं तो रेडी हूँ। नहीं वो भी तो आजाद तो रेडी है बात करने तो उनसे बोलो ना। हाँ तो किस मौजू पे बात करेंगे? किस मौजू पे बात करेंगे? आप लाइन में हैं हजरत? अरे ये मैं कह रहा हूँ, ये किस मौजू पे बात करेंगे? तुम किस मौजू पे लेके आए हो इनको बात करने के लिए? पूछो। उस मौजू पे बात करना। किससे करोगे? जिससे तेरा दिल चाहे। चलो ठीक है। हाँ पूछो। मेरी बात सुनिए। कल आप शहबाज जो है, कल जिस मौजू पे बात हो रहा था आपके सहाबी जो अमीर वहाबी है उनको, उस मौजू पे आप बात कीजिए ना, उस मौजू पे बात कीजिए। आप कल बोल रहे थे ना हदीस पेश करने के लिए कि तुम हदीस पेश कर लो तो हम मान जाएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। हाँ ठीक है, उस मौजू पे हजरत अमीर माविया के मौजू पे बात करेंगे। भला बुरा कहा, आप बोले ना हदीस पेश करोगे मैं मान लूंगा। हाँ, तो मैं इस टॉपिक पर बात कीजिए। हाँ तैयब साहब सुनो, आप बीच में हकम बनो। 2 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में ये नहीं बोलेंगे और इनके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? 2 मिनट की टर्न होगी। बोलिए। हाँ तो मैं पहले बोलूँ या ये बोलेंगे पहले? 1 मिनट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं 1 मिनट में बात पूरी नहीं हो पाएगी। 1 मिनट में बात पूरी नहीं हो पाएगी। तुम मेरे बीच में टपकोगे बार बार, तुम मुझे बोलने नहीं दोगे। तो मैं शुरू करूँ? चलो ठीक है तैयब साहब, चलो 1 मिनट का टाइम लेता हूँ। चलो मेरा वक्त शुरू हो गया। देखिए सुनिए मेरी बात। शुरू कर। हाँ देखिए तैयब साहब, शरीयत के 4 उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। देखो ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा। ये देखो गाली बकना शुरू कर दिया इसने। देखो गाली बकना शुरू कर दिया। तैयब साहब गाली दिखवाने लाए उसको। तैयब साहब गाली देने लाए उसको। चल बोल। अरे आप उनसे बात कीजिए ना, आप उससे बात कीजिए ना। हाँ चलो ठीक है। आप जिस देखो बात करना चाहते हो उस पर बात कीजिए डायरेक्ट। अरे यार तो मैं बात कर रहा हूँ, ये बोलने कहाँ दे रहा है? मैं तुमसे मुखातिब, तुम हकम होना बीच में। मेरा बोलिए। तुम हकम होना भाई, तुम हकम होना बीच में। आप बोलो ना भाई। हाँ तो मेरे को बोलने कहाँ दे रहा है? अब सुनिए, 1 मिनट यहाँ से मेरा शुरू होता है। शरीयत के 4 उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ये चारों उसूल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। दूसरी हदीस में फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो सहाबा की जमात ने पूछा या रसूलल्लाह, वो जो एक हक पर है, जो जन्नती है, वो कौन होगा जो कि मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा? ठीक है, इस 4 उसूल को मेरे नबी ने बताया कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा और वो दीन को निखार देगा। तो मेरा इनसे ये चैलेंज है कि अहले बैत के कौल से, ताबई के कौल से,
तबे ताबई के कौल से या फुकहा के कौल से, मुहद्दिसीन के कौल से, जिसने अपनी किताब के अंदर हजरत अमीर मुआविया को काफिर लिखा है, वो एक हवाला मैं इनसे तलब करता हूँ, वो एक हवाला दे दें। और मुसलमान लिखा है, मेरे पास सैकड़ों हवाले हैं। मेरा टाइम खत्म हो गया। भाई साहब कादरी, ये जो तूने झूठ बोला है, सफेद झूठ, जिंदा झूठ, अगर तू अपने झूठ को साबित कर दे कुरान से और सही हदीस से तो तेरी बात सच्ची, वरना तू लानती जहन्नमी। तूने जो बयान की ना रिवायत, इसको कुरान की आयत से मिला दे। इस रिवायत की तस्दीक व तायीद, मवाफकत और मुताबकत कुरान से कर दिया तूने तो मैं तेरी बात मान लूंगा, वरना तू हरामी। मेरी बात खत्म। देखो ये गाली गलौज कर रहा तैयब भाई, ये गाली गलौज कर रहा है। आपको जो बोलता है उनका हाँ नहीं, गाली बकेगा मैं सुन लूं, ये कौन सा तुम्हारा उसूल है यार? आपको चलो, इन्होंने कहा कि कुरान से इस हदीस की तस्दीद कर दे, ठीक है ना, इन्होंने यही बोला ना। हाँ, आप सुनिए, कुरान से मैं इसकी तस्दीद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ऐ अल्लाह, हमें उनके रास्ते पे तू चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इनाम शुदा लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा और जो मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा, ठीक है ना। तो इसकी तस्दीद कुरान से कर दी। वो सिरातल मुस्तकीम वाले लोग कौन हैं? वो कौन है? ताबई हैं, तबे ताबई है, मुहद्दिसीन की जमात है, अहले बैत हैं। तो मैंने इससे वही सवाल किया, मैंने इसकी तस्दीद कुरान से कर दी। अब इसकी जिम्मेदारी है कि अहले बैत से दिखाए, ताबई से दिखाए, सहाबा की जमात से दिखाए, मुहद्दिसीन से दिखाए, फुकाहा से दिखाए, किसने अपनी किताब में हजरत अमीर मुआविया को काफिर लिखा है। एक हवाला, सिर्फ एक हवाला चाहिए इससे मुझे, मुअत्तबर किताब से पेश करें। ये डबल झूठ कर दिया इसने। पहले झूठ बोला, वो साबित नहीं कर पाया। इसने दूसरा झूठ बोला, ये भी साबित नहीं कर पाया। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। हवाले है मेरे पास। तो अपनी रिवायत तूने कुरान से कहाँ साबित की भाई? एक हर साल 100 साल में मुजद्दिद पैदा होगा, तो ये रिवायत कुरान की आयत से मिला। कुरान में जितना भी कहा है, चलो 100 साल के बाद मुजद्दिद पैदा होगा। तैयब साहब, आप सुनिए, इन्होंने ये कहा, हाँ, इन्होंने ये कहा कि तुमने झूठ बोला। झूठ की कोई दलील ये नहीं दे रहे। अब ये कह रहे हैं कि 100 साल में हर मुजद्दिद पैदा होगा, ये आयत को कुरान से मिला, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। खामोश 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 खामोश। तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना मैं, तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना मैं, तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना मैं। तैयब साहब, इसको खामोश करो। इतने से दिखा दे। तैयब साहब खामोश करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, जैसा आप लोगों को पता है कि इस बच्ची का जो इलाज है मुसलसल 5-6 महीनों से चल रहा है। ये बच्ची 12 पारों की हाफिज़ा है, आलिमा बनना चाहती है और यतीम है। इस बच्ची के ऑपरेशन में 18-19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जो आप लोगों ने ताउन दिया, जो बीच में हमने डोनेशन बंद कर दिया था। और ये सोच के कि इस बच्ची का ऑपरेशन हो गया, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इसका दोबारा से डोनेशन चालू किया गया क्योंकि इस बच्ची को ट्यूमर के साथ साथ कैंसर की गांठें भी पाई गई, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, जो 6 महीने तक चलनी है। 6 महीने तक मुसलसल कीमोथेरेपी चल रही है और एक कीमोथेरेपी की जो कीमत है वो 27,680 रुपये है और महीने में 2 कीमोथेरेपी होनी है। 3 साल तक इसकी मुसलसल मेडिसिन चलनी है और हम लोगों को मिलजुल कर इसका ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है। जिस भाई को जानकारी पूरी चाहिए वो मुझे इसी नंबर पर, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, कॉल कर सकते हैं। तो अभी इस बच्ची की पोजीशन ये है कि कीमोथेरेपी की वजह से इस बच्ची के बाल सब झड़ गए हैं और मुसलसल इलाज चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को स्कैनर दिया जा रहा है, जो जायज़ कमाई हो मेरे सुन्नी भाई आगे आएँ और इस बच्ची को ताउन करें। अभी इस बच्ची की जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आपके सामने है, जिसके बाल सब झड़ गए हैं। तो अभी कितना इलाज में ख़र्चा होगा, क्या होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप लोग डोनेशन करो। रकम जैसे ही पूरी हो जाएगी डोनेशन बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, अपनी मेहनत की कमाई से अपना सदका, ज़कात सब कुछ आप दे सकते हैं इस बच्ची के लिए, और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।
तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको खामोश करना। ये तुझे दिखाना पड़ेगा। हाँ अबे दिखा रहा हूँ ना, सुन तो ले। अरे भाई सुन तो ले, सब्र तो कर, अभी तो शुरू हुई है मामला, अभी शुरू हुआ है मामला। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब इसकी तफसीर पर उलिल अम्र मिन से मुराद है वक्त का इमाम, वक्त का हाकिम, वक्त का हाकिम, वक्त का हाकिम। अब सुन, अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम, अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम, इमाम अबू दाऊद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ये वक्त के हाकिम, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह वक्त के हाकिम। ये हर 100 साल के मुजद्दिद हैं, हर 100 साल के। इस 14वीं सदी के अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, जिन पर इजमा कायम है, जिनका कुरान तू भी पढ़ता है, तू भी पढ़ता है, जिनका कुरान। खामोश हो जा, पूरा करने दे, अभी 1 मिनट हुआ नहीं, बीच में मत बोल, गाली मत बक, गाली मत बक, कुरान में गाली मत बक, गाली मत बक। अब मैं तुझसे ये कहूँ, 1 मिनट रुक जा, मैं तुझसे ये कहूँ कि कुरान के अंदर 5 वक्त की नमाज का जिक्र है। तू जोहर की 12 रिकात, मगरिब की 7 रिकात, इशा की 17 रिकात दिखा सकता है कुरान से या हदीस से दिखाएगा? तैयब साहब, तैयब साहब, इधर उधर मत भाग। वह उलिल अम्र मिनकुम से मुराद कौन है? वह उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? मुझे दिखा दे। उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? उलिल अम्र की बात थोड़ी नहीं, कैसे नहीं करेगा तू? उलिल अम्र से मुराद वही है वक्त का हाकिम, वक्त का इमाम, वक्त का मुजद्दिद। इसकी तफसीर पढ़, इसकी तफसीर पढ़। वक्त का हाकिम तो तफसीर इब्ने अब्बास पढ़, तफसीर बैजावी पढ़, तफसीर जलालैन पढ़, तफसीर इब्ने कसीर पढ़, जिस भी पढ़ेगा वक्त का हाकिम, वक्त का इमाम है। उलिल अम्र मिन से मुराद। झूठ मत बोल, मैंने तुझसे सिर्फ एक मुतालबा किया कि अबू हनीफा चारों इमाम से, फुकाहा से, मुहद्दिसीन से, अहले बैत से तू एक हवाला दे दे कि किसी ने हजरत अमीर माविया को काफिर लिखा हो। मैं तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तैयब साहब, कुरान में लफ्ज़ मुजद्दिद दिखा। तैयब साहब, तैयब भाई से पूछो। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट मुझे नहीं बोलने दे रहा है, मेरे बीच में टपक रहा है, मैं इसके बीच में नहीं बोलता हूँ। बता पहले तैयब साहब, कुरान में लफ्ज़ मुजद्दिद। अरे ऐसे ही बात करवाओगे? उलिल अम्र मिन कौन है? अरे कुरान में उलिल अम्र मिन कौन है? उलिल अम्र मिन कौन है? अरे कुरान उलिल अम्र मिन कौन है? जाहिल आदमी बताना, उलिल अम्र मिन कौन है? ये देखो फिर गाली बक रहा है, तूने मुजद्दिद की बात फिर गाली। हाँ तो उलिल अम्र से मुराद देख ले, जाके उसकी तफसीर पढ़ ले। वक्त का हाकिम, वक्त का इमाम, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का मुजद्दिद। तूने हुजूर की हदीस को लात मार दी। हुजूर ने फरमाया हर 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उखाड़ देगा, निखार देगा, उभार देगा, और जिसको मुजद्दिद कहा जाता है, मुजद्दिद कहा जाता है। जाहिल आदमी, अगर मुजद्दिद नहीं होते तो तेरे पास हदीस कैसे पहुंचती? मुजद्दिद नहीं होते तो हदीस कैसे पहुंचती? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कौन है? मुहद्दिस है ना अपने वक्त के? नहीं दिखा सकता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कौन है? शाह विलायक रहमतुल्लाह अलैह कौन? अबे सुन 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 सुन, मैं कह रहा हूँ तैयब साहब ये बात नहीं करेगा मुझसे हवाले से। एक भी हवाला नहीं दिया अभी तक, मैं इससे सिर्फ एक हवाला मांग रहा हूँ, एक हवाला मांग रहा हूँ सिर्फ। हजरत अमीर माविया को सुनो, हजरत अमीर माविया को अहले बैत से, ताबई से, तबे ताबई से, फुकाहा से, मुहद्दिसीन से सिर्फ एक हवाला दिखा दे कि किसी ने भी काफिर लिखा हो। एक हवाला, एक हवाला दिखा दे, एक हवाला दिखा दे। अरे तैयब साहब ये बात नहीं करेगा सलीके से। कहा तुम इस बेकार इंसान के चक्कर में पड़े हुए हो? मैं कह रहा हूँ तू एक हवाला दिखा दे, अहले बैत से दिखा दे, ताबई से दिखा दे, तबे ताबई से दिखा दे, फुकाहा से दिखा दे कि किसी ने अपनी किताब में उनको काफिर लिखा हो। 100 साल में मैंने नहीं कहा, मेरे नबी का कौल है, मेरे नबी का कौल है। वह उलिल अम्र मिनकुम से मुराद 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा हुआ, मेरे नबी का कौल है। क्यों काट दिया आपने? हेलो, मेरा फोन क्यों काट दिया आपने? फोन कट हो गया, लीजिए लाइन पे ले लिया हूँ। इनसे बोलो अगर बात सलीके से करना है। 1-1 मिनट की इन्होंने उसूल बनाया, खुद उसूल को तोड़ रहे हैं। मेरे बीच में बोल रहा है, मैं जब उसको हवाला दे रहा हूँ और उससे जब हवाला तलब कर रहा हूँ तो मुझसे तो हवाला मांग रहा, खुद हवाला क्यों नहीं दे रहा है? उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है बस इतना बता दे मुझे। उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है इतना बता दे बस। मैं कह तो रहा हूँ उलिल अम्र से मुराद कौन है? देखो गाली बक रहा है तैयब साहब, ये इसके पास हवाले नहीं है, गाली है, सिर्फ गाली है इस कमीने के पास। और तैयब साहब, तैयब साहब, तैयब साहब, तैयब साहब, इसको चुप कराओगे नहीं कराओगे? मुझे बता,
अरे इसको चुप कराओगे नहीं कराओगे? मैं कह रहा हूँ उलिल अम्र से मुराद कौन है? अरे उलिल अम्र से मुराद कौन है? हरामजादे तूने बट गाली क्यों दे रहा है? तरीके से बात करना, तेरी औकात नहीं है सलीके से बात करना। उलिल अम्र से मुराद कौन है? उलिल अम्र से मुराद वक्त का इमाम, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का हाकिम। फुकहा ने लिया, मुहद्दिसीन ने लिया, जमात ने लिया, इजमा ने लिया इसको उलिल अम्र से मुराद। तू कौन है? 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 जमशेद, हरामी, कादरी, बरेलवी, जहन्नमी, लानती, काफिर। अरे तैयब साहब, ये सिर्फ गालियां बकेगा, ये सिर्फ गालियां बकेगा, इसके बस की कुछ नहीं है। तैयब साहब, ऐसे गालीबाज के पीछे तुम चलते हो? है ना तू? तैयब साहब, बता कुरान में लफ्ज़ मुजद्दिद ऐसे गालीबाज के पीछे चलते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती है? शैतान खबीस। इस शैतान को मैं कह रहा हूँ उलिल अम्र से तू तर्जुमा कर इसका। उलिल अम्र से मुराद कौन है? तो तर्जुमा नहीं कर रहा है, तर्जुमा नहीं कर रहा है, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी अभी। उलिल अम्र से मुराद तमाम मुहद्दिसीन की जमात ने, फुक़हा की जमात ने लिया, वक्त का इमाम, वक्त का हाकिम, वक्त का मुजद्दिद। ये वक्त के मुजद्दिद की बात हो रही है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात मानो, अल्लाह की, उसके रसूल की, और वक्त के इमाम की, वक्त के हाकिम की। मेरे नबी ने फरमाया इसी कुरान की आयत की इस्तदलाल में कि हर 100 साल में ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को निखार देगा, उभार देगा। तूने कहा कि रसूल, ये जहन्नमी इस हदीस को मानने को राजी नहीं है। तो कुरान में दिखा कि लफ्ज़ मुजद्दिद कहाँ तो है? कह तो रहा हूँ, ये उलिल अम्र मिन कौन है? अबे उलिल अम्र मिन कौन है? उलिल अम्र मिन कौन है? अच्छा बता, इमाम बुखारी कौन है? 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 अरे यार तैयब साहब, ये बात ही नहीं सुनेगा, ये बात ही नहीं सुनेगा। इसको मैंने कई बार चैलेंज किया है सामने बैठने का, ये बात ही नहीं सुनेगा। जमशेद, कादरी, काफिर, चल तू बोलने में खामोश हूँ, बोल बोल। खबीस, मरदूद, जलील, कमीन, खिंजीर, कुत्ते। दिखा कि कुरान में लफ्ज़ मुजद्दिद कहाँ है? चलो मैं बोलूं, बीच में नहीं बोलना। अच्छा और बोलना, और बोल ले। जमशेद, कादरी, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, बरेलवी, लानती, खिंजीर, कुत्ता, जलील, सुअर, कमीन। कुरान में दिखा। तैयब साहब, अच्छा लग रहा गाली सुनने में? कौन सी आयत में, कौन सी तैयब साहब, सूरत में दिखा? ओ तैयब साहब, मुजद्दिद है? ओ तैयब साहब, गाली सुनने में अच्छा लग रहा है? अरे मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कुरान में लफ्ज़ चलो मुजद्दिद है। अब मुझे वजाहत करने दो, खामोश हो जाओ। नहीं देगा, इधर उधर की बात अब करेगा। मुझे वजाहत करने दो, खामोश हो जाओ। वजाहत करने दो, वजाहत करने दो। नहीं बोलने देगा तैयब साहब, ये बोलने ही नहीं देगा, ये बोलने ही नहीं देगा। मैं कहता हूँ ना, रावजियों की किसी अम्मा ने हलाली पैदा ही नहीं किया उसको जो मुझसे सलीके से बात कर ले। बस ये देख लो, शुरू हो गया ये शुरू हो गया। तैयब साहब, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कुरान में लफ्ज़ मुजद्दिद है तो बोलने देगा, बोलने देगा, बोलने देगा, बोलने देगा। बोलिए बोलिए हाँ, इसको बोलो, बीच में नहीं बोलेगा। जैसे मैंने सुना, मुजद्दिद है, आप हाँ हाँ, सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुरान में, अबे फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस्तदलाल करने दे, इस्तदलाल करने दे, इस्तदलाल करने दे, इस्तदलाल करने दे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दिन से रात तक 5 वक्त की नमाज पढ़ो। लेकिन अगर कोई जाहिल ये कहेगा कि जोहर की 12 रकात दिखाओ, असर की 4 रकात दिखाओ, मगरिब की 7 रकात दिखाओ, तो हमें हदीस में जाना पड़ेगा। कुरान में आ गया हुक्म नमाज का, लेकिन हमें हदीस में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से वह उलिल अम्र मिनकुम से जो मुराद है, तो इसका तर्जुमा है कि वक्त का हाकिम। अब इसकी हदीस की शरह में वक्त का हाकिम से जो मुराद है, इसकी हदीस जो पेश की अल्लाह के रसूल ने, वक्त के हाकिम से मुराद है हर 100 साल में ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, निखार देगा। फुकहा की जमात ने उसको मुजद्दिद कहा है। वो कहा कि अबे तो लफ्ज बाई लफ्ज तो बता रहा हूँ, सुन तो ले। मैं तुझसे कह रहा हूँ उलिल अम्र से मुराद कौन है, इसका तर्जुमा करना, तर्जुमा कर इसका। ये देखो तैयब साहब तर्जुमा नहीं कर रहा है, ये तर्जुमा ही नहीं कर रहा है। ये देखो, ये इसकी औकात है रावजी कुत्ते की, ये रावजी कुत्ते की ये औकात है। अभी तक सिर्फ गालियां बकी है। मैंने इसको चैलेंज किया, कयामत तक मेरा चैलेंज नहीं ये पूरा कर सकता। मैंने कहा ताबई से, तबे ताबई से, फुकहा से, अहले बैत से एक हवाला दे दे कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को काफिर लिखा हो, एक हवाला। ये मर जाएगा, रावजी का बच्चा कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा, ये कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नसरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सबकी किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे, हैं और रहेंगे और जन्नती हैं। सबकी किताबें भरी पड़ी हैं। खोल गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन खोल, तेरे मुंह पे तमाचा मारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इमाम जाफर सादिक लिखते हैं तारीख दमिश्क में कि जो हजरत अमीर माविया को लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हो गई तेरी हालत खराब, बस यही तेरी औकात है, तू कभी बात नहीं कर सकता सलीके से। मैं कहता हूँ रामजी में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया, किसी ने पैदा नहीं किया। तेरे मुंह पे मोजड़ी मारी है खींच के। गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर जिसकी 11वीं खाता है तू, उन्होंने खुद लिख दिया कि सहाबियों के मामले में जो कोई लान तान करे वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तारीख दमिश्क के अंदर सफा नंबर 66 पे कि किसी ने कहा कि हजरत कोई हजरत मीर माविया पे लान तान करती है एक जमात, तो आपने कहा कि जो उन पे लान तान करती है वो। हेलो हेलो भाई, एक बात बताओ, ऐसे गालीबाज के पीछे चलते हो आप लोग हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे गालीबाजों के पीछे चलते हो। उसको सलीके से बात करने का उसूल नहीं है, सलीके से बात करने का तरीका नहीं है। ये गाली पे गाली बक रहा है। एक मिनट, आपको इससे पहले इससे बात हो चुका है। सुने मेरी बात, मैं बता रहा हूँ इन्होंने। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। मैं सारी रिकॉर्डिंग तुमको भेज दूंगा, सुनो, मैं सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा, सुनो। इन्होंने एक लुगत पढ़ी थी, एक वीडियो बनाया था, उस लुगत में इन्होंने कहा था कि हजरत अमीर माविया का नाम जो लुगत में है वो भौंकने वाली कुतिया, ठीक है। इस पर मैंने इनको चैलेंज किया था कि मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूं, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप अमरोहा आ जाओ, ठीक है। मैं अमरोहा गया, इनको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया, मैं शाह बिलाग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे बैठा हूँ, मुझे कहाँ आना है वो बता दो। इन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इनके उस्ताद से, वो रिकॉर्डिंग भी मैं तुमको भेजूंगा, इनके उस्ताद से जिन्होंने इनको तालीम दी है, मुफ्ती ने, शहबाज के वालिद साहब, उनसे मैंने बात की। तो उनको मैंने इल्मी गुफ्तगू में बहुत बेहतरीन तरीके से वजाहत की आवाम के सामने। वो रिकॉर्डिंग जब मैंने यूट्यूब पे डाली तो इसने जब ये देखा कि ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, इसके पास हवालों की मेरा पूरा किताबों का मकतब है, मैंने इसको मकतब की वीडियो भी भेजी दिल्ली की। इसने देखा कि ये बंदे से मेरी बात नहीं, तो इसने जो लुगत पढ़ी थी, मैंने उसको लुगत का जवाब ये दिया था कि लुगत के अंदर कई माने होते हैं एक नाम के, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि हजरत ज़ैनब का एक माना लुगत में है क्या, बुज़दिल। तो क्या आप हजरत ज़ैनब को बुज़दिल कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हमें वही माना लेना है उसमें जो फुकाहा ने हमें दिया। तो हजरत अमीर माविया का इसने कहा था कि भौंकने वाली कुतिया, तो किसी भी सूरत में भौंकने वाली कुतिया नहीं बनेगी, मतलब माना नहीं बनेगा। माना ये बनेगा कि वो शख्स जिसको देख के कुत्ते भौंके, वो सितारा जिसको देख के कुत्ते भौंके, ये माना बनेगा। तो इस पर मैंने इसको चैलेंज किया था। अब ये मुनाजरे से भागा, मेरा स्विच ऑफ किया। उसके बाद इसने अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक हमारे भाई को ये चैलेंज किया था कि मैं बरेली शरीफ आऊंगा। पहले वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज रहा हूँ, सुन लीजिएगा। पहले हमारी तादाद कम थी। सुनिए ना, मेरा नंबर भेजिएगा। हाँ, मैं भेजू आपके इस पे भेज रहा हूँ, इसी पे। तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप, मेरा यही नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिए। शहबाज का पास है। हाँ, आपको आप सुनिए, अब मेरे भाई सुनिए। तो इसने हमारे उस भाई को बोला कि जो लोग तरावी पढ़ते हैं वो काफिर हैं, गुमराह हैं, जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं। तो उस भाई ने कहा कि देखो सारे खानकाहों में तरावी की नमाज होती है। तो इसने ये बोला कि मैं अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को काफिर साबित करूंगा, बरेली में आकर के मुनाजरा तय करूंगा। तो उस भाई ने बोला ठीक है, मैं अपने आलिम को लाइन पे ले रहा हूँ, आप आ जाइए। तो जैसे ही इसने मेरी आवाज सुनी, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा इसकी क्या हालत हुई, ठीक है, आप सुनिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब मसला देखिए ये है कि पहला बात, अगर मुझे पता रहता है कि इतना गाली गलौज होगा तो मैं फोन ही नहीं लगा। तो गाली गलौज उसने दिया ना भाई, मैंने तो अपनी तरफ से कोई गाली नहीं दिया। मैं तो उनसे कह रहा हूँ, मुझे अगर पता रहता है कि आप पहले बात कर चुके हैं, आप सुनिए, तो मैं फोन ही नहीं लगा। अरे आप इनकी बात कर रहे हो, मैं लखनऊ के मेहंदी हसन जो इनके सबसे बड़े इमाम है, उनसे मेरी बात हो चुकी है, बैठ करके बात हो चुकी है। अच्छा, मेहंदी हसन, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे? एक मैं अपनी बात थोड़ी कंप्लीट कर लूँ, सुन लीजिएगा। देखिए, ये लोग जो इस्तेदलाल करते हैं ना, इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, फिर फरमाया अतीउल रसूल, इताअत करो रसूल की, और उसके बाद फरमाया है व उलिल अम्र मिनकुम,
अम्र वालों की इताअत करो। अब इस कुरान की आयत की अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि अम्र वालों से मुराद है वक्त का हाकिम, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का आलिम। ठीक है ना। तो अब जो वक्त का आलिम है, इसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया कि वक्त का वो हाकिम है, वो आलिम है कि हर 100 साल में एक शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, निखार देगा। ठीक है। तो अब इससे पता ये लगा कि हर 100 साल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो हर 100 साल में पैदा होगा। अब देखिए अल्लामा अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए वक्त के मुजद्दिद, ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में थे। गाड़ी का चाबी है। ठीक है जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये वक्त के मुजद्दिद अपने दौर के, ये हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे। ठीक है, मुजद्दिदों में से एक मुजद्दिद। अच्छा, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तकलीद करते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के तरीके से नमाज भी पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये 4 इमाम फिकाह के अपने अपने दौर के बहुत बड़े पाए के आलिम। ठीक है। इमाम बुखारी आए, उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, अपने दम पे लिखी, अपने दौर के हाकिम। इमाम मुस्लिम आए, अपने दौर के हाकिम। इमाम तिरमिजी आए, अपने दौर के हाकिम। अब मैंने इनको ये चैलेंज किया कि देखें शरीयत के 4 उसूल कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है। कुरान हमारे पास आया इजमा से आया ना कुरान हमारे पास। हदीस हमारे पास आई इजमा से। तो हमें आप अहले बैत के कौल में, जबकि अहले बैत के 50 कौल है मेरे पास, तारीख दमिश्क से, तारीख बगदाद से और खुद ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से। ठीक है। आप अहले बैत से दिखा दो, ताबई से दिखा दो, तबे ताबई से दिखा दो, फुक़हा से दिखा दो कि किसने हजरत मीर मादे को काफिर लिखा अपनी किताब में। सिर्फ एक हवाला दे दो, नहीं है इनके पास। अब सुनिए, ये एक बुखारी की हदीस लेकर के आते हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि हजरत अमीर माविया ने हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को गालियां बकवाई मिंबर पे से। ठीक है। अब सुनिए, उस हदीस की अगर आप तहकीक करेंगे तो इसमें एक रावी है, हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का विसाल हुआ 42 में, हजरत माविया का विसाल हुआ 52 में, और इस रावी की पैदाइश हुई 48 में। तो इसने हजरत अली का जमाना नहीं पाया, और 4 साल का बच्चा हदीस बयान कर सकता है? नहीं कर सकता। इस रावी को जब हम मजहूल साबित करते हैं रिवायतों से और कौल से और इसकी उम्र से, तो ये भागते हैं, फिर हमसे बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा। एक बात और सुनिए। दूसरी जो हदीस है कि हजरत अमीर माविया को किसी ने कहा कि ये जो सहाबी रसूल है, हमने सुना है कि ये भी हजरत अली को मिंबर पे से गालियां बकते हैं। तो हजरत अमीर माविया ने उनसे आजमाइश पे ये पूछा कि क्या वजह है कि तुम हजरत अली को गाली नहीं बकते, आजमाइश पे। तो उन्होंने कहा कि हुजूर की मुझे वो हदीस याद है। उन्होंने उनकी तौसीफ बयान की, बड़ाई बयान की। तो हजरत अमीर माविया ने, नीचे हदीस के अल्फाज है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसकी शरह पढ़ेंगे तो उसकी शरह में है कि हजरत अमीर माविया की ये गलतफहमी दूर हो गई। सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, अगर सबसे पहली बात मुझे पता रहता कि आप दोनों में बात हुई है तो मैं कभी कॉल नहीं लगाता। दूसरी बात, हेलो, बोलिए, सुन रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए मैं तो हाफिज कुरान नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा कुरान की इल्म है, और हदीस शरीफ जो है, जो तस्वीर के साथ जो पढ़ा जाता है, ठीक, जैसे आपका मुस्लिम बुखारी शरीफ में है। हेलो, सुन रहा हूँ। सुन रहे तो? जैसे कुछ हदीस है जो मैं, जैसे कल आपसे बात हुई थी क्या रात में? नहीं, हमसे नहीं हुई थी। अच्छा। देखिए जनाब, आप काम क्या करते हैं? मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात सुनेंगे आप? आपकी बात सुनूंगा, मैं वजाहत करूंगा आपको पूरी। आप कम से कम मुझे आधा घंटा दीजिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो मुझे आधा घंटा दीजिए। इंशाल्लाह उस आधे घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, ये आप बताएं मुझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अली को कुछ कहा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसने अली को कुछ कहा गोया उसने मुझे कहा, जिसने अली से जंग किया गोया उसने मुझसे जंग किया। हाँ। आपने ऐसा फरमाया है? जी।
हाँ? जिसने अली को अजियत पहुंचाई, वैसे तो आपने फरमाया जिसने अहले बैत को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। मन अभी कुंतो मौला अली मौला पे बात हाजा, करते हैं। हाँ मन सुनिए, कुंतो मौला हाजा अभी अली हम मौला। अभी मौला अली तक की बात करते हैं। ठीक 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 अहले बैत पे नहीं बात करते हैं। ठीक ठीक सिर्फ मौला अली पे भी बात करते हैं। ठीक है। तो आपने जब ये एहसास फरमाया तो उस वक्त सारे सहाबी थे कि नहीं थे? जी तो सारे सहाबी का ऊपर ये फर्ज था या नहीं था? जी। तो मौला अली से किसने जंग किया? अच्छा, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मौला अली से किसने जंग किया? कंप्लीट तो कीजिए पहले अपनी बात को। मैं तो पूछ रहा हूँ। देखिए, मौला अली हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की मुस्लिम शरीफ बुखारी की हदीस आपने शायद सुनी नहीं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और आपने उनको अपने गोद में बिठाया और आपने खुतबा दिया और फरमाया कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा और जबकि बहुत ज्यादा खून रेजी हो चुकी होगी। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आपने सुनिए, वजाहत करने दीजिए ना यार, वजाहत नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा। हाँ बोलिए। हाँ तो बहुत खून रेजी हो चुकी होगी। अब सहाबा इकराम ने ये चीज को सोचा कि ऐसी कौन सी जंग होने वाली है कि जिसमें हजरत अली एक तरफ होंगे और दूसरे तरफ भी मुसलमान होंगे और उन दोनों के बीच में सुलह कराएंगे हजरत इमाम हसन। अब ये हदीस यहीं ख़त्म नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन को गोद में उठा करके हुजूर की उसी सुन्नत पर अमल किया आपने। ठीक है ना। अब सहाबा इकराम हर दौर में यही चीज सोचते थे। अब हुआ क्या कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शहादत हुई। जिस शहादत में मरवान एक बदबख्त इंसान था। जो मरवान कौन था? मरवान बदबख्त बता तो रहा, बदबख्त इंसान था। आप देखिए, मुनाफिक था। मरवान को मुनाफिक था। मुनाफिक। एक मिनट, आप मुनाफिक बोल रहे ना। जब आप मरवान की बात उठाए तो मरवान कौन था? मुनाफिक। आप मरवान का डिटेल्स बताएं। मरवान कौन था? एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मरवान कौन था? मरवान की शादी कहाँ हुई? और मरवान के आप थोड़ा डिटेल्स मुझे बताएं। देखिए, आप ऐसे डायरेक्ट मत बोले। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे। नबी थे। उनका सगा बेटा काफिर हुआ तो इल्जाम आदम अलैहिस्सलाम पे सुनिए, पहले बात सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनका सगा बेटा काफिर हुआ तो क्या आप आदम अलैहिस्सलाम को भी उसी में घोटेंगे? ये बताइए पहले। आदम अलैहिस्सलाम, एक मिनट, नहीं घोटेंगे ना। जब मेरी बात सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम को नहीं घोटेंगे। आप एक मिनट, आप अपने उस्ताद को उस्ताद मानिएगा। आपका उस्ताद की नसीहत दे देगा तो आप अपने उस्ताद के बात पे कायम रहिएगा ना, फिर अपने आप हाँ, तो अब सुनिए, मरवान के ताल्लुक से हमें 2 हदीसें सुनो ना यार, हमें 2 हदीसें मिलती है ना। मेरी बात को जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब दे रहा हूँ। हम उसे बदबख्त काफिर समझते हैं मरवान को। आप मेरी बात, हम उसे बदबख्त काफिर समझते हैं। उसके अमल से वो काफिर हुआ। वही बात, उसने हजरत उस्मान गनी की शहादत की, शहीद किया, वो मरवान काफिर हुआ। पूछ रहे हैं हम आपसे सीधा बात। अरे मैं सीधा तो बोल रहा हूँ, हम उसको काफिर समझते हैं। आप समझते हैं ना? हाँ। तो नहीं होगा ये किस ग्रोह में रहा है ये पहले हमको बताइए। तो वही तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना। अरे वही तो बता रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ। तो जब मरवान के लश्कर ने उस्मान गनी को शहीद किया तो वो जाके मिला हजरत अली के लश्कर में। कौन? मरवान। सुनते रहिए, तारीख सुनिए तारीख तबरी में इमाम तबरानी ने वजाहत की है। तारीख तबरी में इमाम तबरानी ने पूरी वजाहत की है। वो वजाहत मुझे पढ़ने दीजिए, बीच में बोलिए मत। उसके बाद हजरत अमीर माविया को, मेरी बात सुनिए पूरा पहले। अब हजरत अली से, अच्छा हजरत अली के लश्कर में मरवान जाके मिल गया तो हजरत अली क्या हुए फिर? मेरी बात सुनिएगा। मतलब हजरत अली को भी आप जानता करोगे? सुनिए मेरी बात। अभी तो आपको मैंने वही तो कहा ना, मुझे सलीके से वजाहत नहीं करने दोगे। क्यों नहीं करने दूंगा? तो करने कहाँ दे? तुमने कहा किस लश्कर में जाके वो मिला, तो वो तो हजरत अली के साथ भी जंग लड़ा था। हजरत अली के साथ वो जंग लड़ा है। हाँ, अम्मी आयशा जंगे जमल में मरवान जंग नहीं लड़ा था हजरत अली की तरफ से।
किससे हजरत अली और किसमें हुआ था? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ था जंगे जमल में, अच्छा। तो मरवान किसकी तरफ से लड़ा था? मरवान ने आप- किस सहाबी आप- रसूल का आप- कत्ल किया था? किस सहाबी रसूल को शहीद किया था? एक मिनट आप ये आप गलत बोल रहे हैं। आप अरे हदीस भाई देखिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही तो तुम्हारे अरे आंखों में मेरे पट्टी बाप, बंधी हुई है, एकदम बोल रहे हैं, आप आंखों में एकदम पट्टी बोल बंधी रहे हुई हैं। है, तुम्हारे क्यों? आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब नहीं, हजरत अली का नाम आया तो नहीं, बौखला आप- गए तुम। किसका? हजरत अली के साथ किसका? लश्कर में वो जंग लड़ा था कि नहीं लड़ा था, ये बताओ। आप भेजो, मरवान, मुझे नहीं पता। अब मैंने साबित किया तो अरे भाई तुम भेजो ना, मैं उसको हाँ, देखूंगा। आप भेज रहा हूँ, सुनो, मैं उसको आप भेजूंगा, मैं उसको सुनो सुनो देखूंगा। सुनो 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 हाँ, सुनो। हाँ, तो जब हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की लश्कर में वो जाके मिला, तो हजरत अमीर माविया ने अपने सिपह सालारों को भेजा कि हजरत अली से कहो कि उस्मान गनी की शहीद करने वाले को अभी तक सजा क्यों नहीं दी, आप खलीफा हैं और मैं तो अमीर हूँ, तो आपका हक पहले बनता है। तो हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने कहा कि मैं इसकी तहकीकात कर रहा हूँ, मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, तो हजरत अली ने अपना लेटर लिख करके भेज दिया। अब इस मरवान ने क्या करा, इसने ये देखा कि अगर हमारी तहकीकात हो गई तो हम तो कत्ल कर दिए जाएंगे। तो इसने इमाम आली मकाम हजरत अली की मोहर को चुराया, और मोहर को चुराने के बाद उस मोहर पे एक खत लिखा कि हम इनको तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे, ना कोई सजा देंगे, और मोहर लगा करके हजरत अमीर माविया के पास भेज दिया। हजरत अमीर माविया ने जब ये लेटर देखा तो अपने लश्कर को भेजा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हजरत अली और हजरत अमीर माविया जंग के मैदान में आमने सामने नहीं आए, उनका लश्कर आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो हजरत अमीर माविया ने जब ये लेटर देखा तो कहा कि ये तो अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने बड़ी गलत बात बोली है, हम तो कि तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के कातिल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जंग का ऐलान किया, लश्कर भेजा, और जब लश्कर भेजा तो यहाँ पर मरवान ने हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के दिल में खयानत डाल दी कि भाई वो तो लश्कर भेज दिया, वो तो नहीं मान रहा आपकी बात को, उसने रद्द कर दिया कि आपने मोहलत मांगी, वो मोहलत नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हजरत अली ने जंग अपने लश्कर को भेजा, दोनों के दरमियान जंग हुई। आप ये कहने बोल, आप सुनिए ना, आप पूरी बात करने दीजिए ना, पूरी वजाहत नहीं आधी बात नहीं, पूरी वजाहत। आप ये बोलने तो जब जंग हुई नहीं सुनने दे रहे यार, नहीं आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा है ना, बस वही बड़बड़ाओगे, हक नहीं सुनोगे। सुनो। तो जब जंग काफी दिन तक चली और जंग का कोई नतीजा ना निकला, तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया गया और उन्होंने सुलह कराई। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद और फरमाया आज वो हुजूर की हदीस मुकम्मल हुई कि 2 मुसलमानों के गिरोह पे मेरा बेटा हसन सुलह करा देगा। उसके बाद एक तीसरा तबका उठा जिसको खारजी कहा गया। इमाम तबरी फरमाते हैं वो खारजी तबके ने ये किया कि उसने इस सुलह को न माना और कहा कि हम इस सुलह को नहीं मानते, तो उनको खारजी कहा गया। और जब वो खारजी निकले तो वो खारजी ने एक जमात बनाई जिन्होंने बहुत जंगों में फितना बपा किया। ठीक है, अब मुझे बताइए हुजूर की हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई, तो अब हम आपसे मुतालबा करते हैं कि अहले बैत में ताबई में तबे ताबई ने किसी ने हजरत अमीर माविया को काफिर लिखा है, तो एक हवाला दे दीजिए। आप कंप्लीट कर लिए? कंप्लीट कर लिया, आपका मंतिक थोड़ी मैं सुनूंगा, हवाला मुझे चाहिए, हवाला दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप ये बोलने मांग रहे हैं कि मौला अली को इस बात का खबर नहीं था कि मरवान उनको बहका के और मरवान ऐसा बोल के और मौला अली उनकी बात पे जंग की, आप ये कहने मांग रहे हैं क्या? मैं क्या कहने मांग रहा हूँ? मौला अली ने, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहने मांग रहा हूँ? तो हजरत अली ने लश्कर कब भेजा था? मेरी बात सुनिए, लश्कर क्यों भेजा था हजरत अली ने? हजरत अमीर माविया के जंग के लिए हजरत अली ने लश्कर क्यों भेजा था? मैं जब हुजूर की हदीस मुकम्मल होनी थी ना भाई, हुजूर ने फरमाया ना 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा, तो ये हदीस भी तो मुकम्मल होनी है ना। आपकी बात कंप्लीट हो गई तो हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे सुनो, मिसाल के तौर पे इमाम आली मकाम की शहादत करबला में होगी। सुनो अपना सुना रहे हो, ये कंप्लीट कर लिया? हाँ, कंप्लीट कर लिया। जिस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया, उस टॉपिक पे मैं क्या नहीं बोल सकता हूँ? ये बताइए आप। बोलो तो आप अपना कॉल क्यों पेश कर रहे हो? आप हमें हवाले के साथ बताओ ना, मैं तो हवाले के साथ बता रहा हूँ आपसे। हाँ ना, मैं पूछ रहा हूँ हवाले के साथ बताओ, हवाले के साथ आपसे मैं फिर वही बात हवाले के साथ मैं आपसे। तो हवाले के बिना थोड़ी तुम कोई मुहद्दिस मुजद्दिद थोड़ी तुम्हारी बात को मैं हुज्जत मानूंगा।
बस वही बात हवाले है के ना, साथ पेश वही करो बात है। ना। तो फिर हवाला बात करने हवाला बेकार है। हवाला फिर बात आपका करना कौल बेकार मोतबर है। नहीं जनाबे मन। सुनो जब भाई, फुकाहा ने उनकी मुहद्दिसीन ने अपनी बात आलिमों ने रखो। इसकी मैं वजाहत की आपसे हुई है, क्या तो आपका सीधी सी कौल बात पूछ मोतबर रहा हूँ। नहीं। मौला अली के बात कहीं आपका कौल नहीं था, मोतबर क्या नहीं, क्या कहना आपका चाहते कौल हैं? मौला मोतबर अली नहीं। मरवान का बात तो माविया से तो जंग मौला अली के साथ मौला अली की जंग में मरवान ने जंग कैसे लड़ी थी? मैं बता, क्या इसका बोल जवाब रहा दो, हूँ आप मुझे इसका जवाब दे दो। मौला अली के साथ मौला अली की जंग में मरवान ने कैसे जंग लड़ ली? जब हजरत अली को इसका इल्म था कि वो बदबख्त है, तो कैसे उसको इजाजत दी जंग लड़ने की? ठीक, इसका जवाब दे दो बस, एक मिनट इसका जवाब दे दो बस मुझको। मेरा नजर में ये पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा ना, तो मेरा पढ़ेगा नजर कहाँ में से? ये- आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो पढ़ेगा कहाँ से? कैसे 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 अगर मैंने तुमको ये साबित कर दिया कि मौला अली के साथ मौला अली की जंग में मरवान ने जंग लड़ी है, तो आप क्या करेंगे? तौबा करेंगे इस धर्म से? बताइए। किस धर्म से तौबा करूँ? ये रावजी धर्म से तौबा करेंगे आप? ये मौलाई धर्म से तौबा करेंगे? नहीं, अगर मैंने आपको ये हवाला दे दिया कि मरवान हजरत अली करमुल्लाहुल करीम की जंग में उनके साथ, उनके लश्कर के साथ लड़ा, और एक जंग नहीं 2 जंग लड़ा, तो आप इस धर्म से तौबा करेंगे? ये बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए। एक मिनट मतलब फंसोगे तो हाँ या ना नहीं बोलोगे, है ना? यार तुम भी फंसोगे अभी। मतलब कहाँ मैं फंस रहा हूँ? मैं तो फुकाहा का इम्मा का कॉल मांग रहा हूँ आपसे, आप अपनी मंतिक लगा रहे हैं। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना। बोलो। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना। बोलो बोलो। और तुमको मैं भेजूंगा। क्या मैं भेजोगे? भेजूंगा। क्या भेजोगे? मैं हदीस तहकीकात करके भेजूंगा। कौन सी हदीस भेजोगे? फिर वहाँ मैं कोई सी भी भेजूंगा। नहीं, मैं क्या भेजूंगा, हदीस तुम भेजोगे? पढ़ उसमें लेना। क्या लिखा होगा ये तो बताओ। अरे भाई कुछ भी जब मैं भेजूंगा तुम पढ़ लेना। अरे भाई। तो मुंह से बोलो ना भाई, क्या लिखा होगा उसमें? अरे इस बात पे तुम बोल रहे हो ना। मैं ऐसा तुमसे ऐसा एक है। सवाल पूछा कि तुमने कहा कि मरवान को तुम क्या समझते हो? मैं बदबख्त समझता हूँ, काफिर समझता हूँ। तुमने मुझसे ये कहा कि मरवान किस किस लश्कर में जंग लड़ा, तो उन सबको तुम क्या बोलोगे? तो मैंने वही सवाल तुमसे किया कि हजरत अली के साथ उसने 2 जंग लड़ी हैं, 2 जंग में वो शरीक हुआ है, 2 जंग में वो शरीक हुआ है मरवान, तो तुम अब हजरत अली को क्या समझोगे? इसका जवाब दो मुझे। तुम बोल लिए तो। हाँ, और मैं साबित करूंगा इसको। एक मिनट। तुम बोल लिए ना। यही तो तुम्हारे आलिम भागते हैं मुझसे, हवालों से बात नहीं किस करते हैं बात मुझसे। किस बात से? हवालों से बात नहीं करते। तुम्हारा कोई एक आलिम भागा ना तुम्हारा अभी, बड़बड़ करके, वो मेरा गाली गलौज करके। मुझे पता रहता। तुमको उस पर एतमाद था ना, तुम्हारा आलिम था, वो गाली गलौज करके भाग गया, तुमको फंसा गया। जिस टॉपिक पे बात में उस टॉपिक पे बात ही नहीं हुआ। वो खुद ही नहीं करने को राजी। मैंने तो उससे सिर्फ एक हवाला मांगा कि हजरत अमीर माविया को काफिर किसने लिखा, वो हवाला दे दो, तो दिया ही नहीं उसने हवाला, बड़बड़ करके भाग गया वो। है नहीं भाई। हाँ चलो सुनाओ सुनाओ। सुनोगे है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अमीर माविया को जन्नती नहीं मानने वाला वो जहन्नमी कुत्ता है, ये कैसे बोल सकता है? चलो मैं बताता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे तारीख दमिश्क, वो लिखी किसकी है पता है आपको? तारीख बगदाद नहीं पता? इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत एक जमात जो है हजरत अमीर माविया पे लान तान कर रही है, तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो हजरत अमीर माविया पे लान तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। इसी बात को अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवाज़ात में लिखा। इसी बात को इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपने फतवाज़ात में लिखा। इसी बात को इमाम आली मकाम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी फतवाज़ात में लिखा। इसी को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, सुन लो हवाले दे रहा हूँ, खामोश। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में नकल किया कि हजरत अमीर माविया को जो लान तान करे, अहले बैत का कौल है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब मुझे आप बताइए कि जिस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा मेरा बेटा हसन, तो हजरत अली करमुल्लाहुल करीम की जंग हजरत अमीर माविया के लश्कर के साथ हुई, तो ये दोनों को मुसलमान मेरे नबी ने फरमाया उस जंग से पहले। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो आप मेरे नबी को इल्मे गैब था, सुनो ना भाई, मेरे नबी को इल्मे गैब था या नहीं था? बोल लिए ना। मेरे नबी को इल्मे गैब था या नहीं था? 100% था। 100% था। तो ये बताइए कि हजरत अमीर माविया ने कितने आयतों की कातिबे वही है, वो कितनी आयतें लिखवाई अल्लाह के रसूल ने उनसे? अब मैंने एक मिनट अब मेरी बात, अब इसका जवाब दीजिए ना भाई, अल्लाह के रसूल ने कितनी कुरान की आयतें हजरत अमीर माविया से लिखवाई थी? नहीं बोलोगे आप मेरी बात सुनोगे? चलो सुनाओ। अरे मैं एक हवाला मांग रहा हूँ भाई कि हजरत अमीर माविया को काफिर किसने कहा? एक हवाला दे दो ना भाई, इतना हुज्जत की बात ही नहीं बनती है। तुम काफिर कहते हो तो किसके कहने पे काफिर कहते हो? वो हवाला दे दो ना भाई।
देखो मैं काफिर कहता हूँ, ये किसने कहा? अभी तो तुम्हारे सामने जहन्नमी कुत्ता काफिर कह के गया तुम्हारा आलिम माज़अल्लाह तकफिरुल्लाह एक हज़रत मिनट, मेरे माविया को। वो तुमसे क्या बात हुआ अबे नहीं हुआ, जाहिल वो तुम आदमी समझो क्यों इससे पहले। खामखा परेशान करते हो, किसी का टाइम बर्बाद कर। तुम्हारे सामने तुम्हारा आलिम क्या बोल रहा था, माविया काफिर है, जहन्नमी कुत्ता है, माज़अल्लाह अरे तकफिरुल्लाह। भाई तुमसे पहले तुम लोग से बात हो चुका है। बस हो गया वो हो गया, अचानक तुम्हारी किसी यही को हालत गाली है, देते हैं, बस फिर हो वही गया बात तुम्हारा, करते किसी बात का जवाब नहीं तुम लोगों के पास, सिर्फ गाली गलौज के अलावा। हो। मैं गाली दिया हूँ अभी तक का? मैं तुमसे बात तुमको तो कह ही नहीं रहा, तुम जिसको आलिम बना के लाए तो वो गाली दे के भागा ना। अरे वो भागा क्यों मुझसे? हाँ तो क्यों भागा मुझसे वो? अरे तो वो मुझसे क्यों भागा, ये तो इसका रीजन तो बताओ ना। पूछोगे ना, उससे पूछोगे ना, लेके वो तुम तुमसे आए, पूछूंगा मैं वो जाके। तुमसे पूछ रहा है कालो मुजद्दिद कहाँ लिखवा, तो मैंने बताया तो, वजाहत तो की। वो उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? वो उलिल अम्र मिन से मुराद कौन है? तो तुम उनको बताते ना। तो बता तो रहा, वो सुनने को राजी का, वो तो गालियां बक रहा है, वो सुनने को राजी ही नहीं है। ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाएगी आवाम सुनेगी। अबे भाई यूट्यूब पे जाएगी ना, हम यूट्यूब पे डालेंगे, आवाम सुनेगी। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो भाई, मेरी बात सुनो भाई। एक चीज की वजाहत कर दूं, एक चीज की वजाहत कर दूं, एक चीज की वजाहत कर दूं। अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीज इरशाद फरमाई है उसका खुलासा कलाम जो है वो हदीस में मिलता है। ये चीज को गौर फिक्र करिएगा। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज मुकम्मल करो सुबह से लेकर सादिक तक, यानी रात तक, ठीक है ना। तो अब अगर आप कुरान में जोहर की 12 रकात ढूंढोगे या असर की 4 रकात ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, हदीस में जाना पड़ेगा। अल्लाह ने तो फरमा दिया, तो हदीस को देखें। सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना। तो इसी तरीके से जो उलिल अम्र मिनकुम है, अब इसमें तो अल्लाह ने फरमा दिया वक्त का आलिम, वक्त का मुजद्दिद, ठीक है, वक्त का हाकिम। तो अब इसकी जो खुलासा कलाम हम हदीस में देखेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हर 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा, ऐसा आलिम पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, निखार देगा। अब हम उसकी तहकीक करेंगे हर 100 साल की, तो हर 100 साल में हमें मुजद्दिद मिल रहे हैं। आप तहकीक कर लो, आप तारीख उठा के देख लो, हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है। सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे? अब मुझे चलो अब वहीं पर आते हैं वापस से कि हजरत अमीर माविया को जब मेरे नबी ने कातिब वही बनाया, कुरान की आयत लिखवाई, तो अल्लाह के रसूल को ये पता नहीं था कि आगे जाके माज़अल्लाह ये काफिर हो जाएंगे, मैं कुरान की आयत क्यों लिखवा रहा हूँ? इल्म गैब नहीं था मेरे नबी को। अच्छा, अब ये जो बोल रहे इल्म गैब के ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म गैब नहीं था कि मेरे बाद क्या क्या होगा नहीं होगा? मेरे नबी ने तो पहले ही वजाहत कर दी थी। ये इल्म गैब था कि नहीं? मेरे नबी ने इसीलिए तो पहली वजाहत कर दी। अशरा मुबशरा के 10 सहाबियों को जन्नत का डिक्लेयर कर दिया। बदर के 372 सहाबियों को जन्नत डिक्लेयर कर दी। मेरे नबी ने तो ये सारी वजाहतें पहले कर दी। अच्छा, बदरी साहबी जो बदर के मैदान में शरीक हुए 372, उनको आप क्या समझते हो? बात मुझे ख्याल आया है, मुझे एक बात याद आया, आप सुनेंगे? सुनाइए। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माविया को बद्दुआ या दुआ दिए हैं कि नहीं दिए? हदीस पढ़िए। मुझे हदीस याद नहीं आ रही है। हाँ, वही आपको लॉलीपॉप चटाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप खाना खा रहे हैं, तो आपके वालिद साहब अगर मजाक में ये कह दे कि तेरा पेट कभी नहीं भरेगा, कितना भी तो खा ले, और अगर बच्चों की आदत होती है कि बार बार खाना मांगते हैं और उनकी आदत होती है कि वो बार बार खाना मांगते हैं, तो बाप कह ही देता है कि तेरा साला कभी पेट भरेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अमीर माविया को बुलाया तो कहा, या अल्लाह के रसूल वो खाना खा रहे हैं। तो कितनी उम्र थी हजरत अमीर माविया की उस वक्त? कितनी उम्र थी आप बताएं? आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, आप बताएं ना। अल्लाह अकबर। उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। 9 साल की थी जी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माविया का पेट कभी नहीं भरेगा। ये इसकी शरह पढ़िए, इसकी शरह में ये लिखा है कि जिस तरीके से, आपको मैं समझा देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को दावत दी अपने घर में, ठीक है, और जब दावत दी, सुनिए ना भाई, सुनिए ना यार, सुनिए ना भाई, आप यहाँ पे आप 9 साल की बात बोले ना, 9 साल की थी। हाँ, 9 साल की उम्र थी। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या उम्र रहा था? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी, हाँ, क्या रहा था उस वक्त? गालिबन होगी कितना, 46, 45, 50 यही होगी। 1 मिनट क्या बोल कौन सा? हाँ, मिलता कितना कितना आएगा? 1 मिनट रुकिएगा। बड़ा
ये ऐसे ऐसे लॉलीपॉप शिया रावदीन को चटाते हैं। अब अल्लाह के रसूल की उम्र कितनी रही होगी? अरे कितनी भी रही होगी, गालिबन 40-50 जो भी रही होगी, 45 साल, 50 साल, 55 साल, उससे मुराद क्या है? हेलो, देखिए ये चलेगा। हाँ ये थोड़ा हो जाएगा। हेलो, हेलो, क्या यार, ये लोग मंतिक में इतने ज्यादा गुम हो गए हैं ना कि ना हदीस की शरह पढ़ते हैं ना कुरान की तफसीर। अब देखिए इनका आलिम तो भाग गया इनको छोड़ के, जिनको ये बना के लाए थे अपना हाकिम। नहीं वो 8 mm लास्ट है। ये सब सुनकर भी इनका दिमाग ठीक नहीं होता। अल्लाह क्या होगा यार इन लोगों का। ये सब बातें सुनकर कि भाई मेरा आलिम भाग रहा है, जवाब नहीं दे रहा, और ये कह रहा है कि उसके सवाल का जवाब, अबे वो बोलने कहाँ दे रहा है? मैं तो उससे कह रहा हूँ कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है, तो भागा। जबकि इसके मुफ्ती ने, कारी अहमद हसन के मुफ्ती ने खुद कहा था मैं कंजुल ईमान पढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोलिए। बोलिए अब क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी उस वक्त? आप बताएं ना, मुझे नहीं पता है। हाँ तो 9 साल के आसपास थी। 2 साल की। हाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी उस वक्त? अब हुजूर की उम्र उसमें नहीं लिखी है। अरे कितनी साल की होगी? मान लीजिए गालिबन 40, मान लीजिए 50 साल मान लीजिए, चलिए 50 साल मान लीजिए गालिबन। तो आप ये कहने मांग रहे हैं कि 50 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र 40 में। साल की बात। हाँ 40 की बात, ठीक। हाँ हाँ। तो आप ये बोलने मांग रहे मुझे हैं आपकी उम्र, मेरी बात सुनिए। आपकी अकल पे मुझे ताज्जुब आ रहा है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 6 साल के थे, हुजूर ने ये हदीस बयान की आपको अपने गोद में बिठा के कि मेरा गालिबन भाई मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, सुनो ना, आप लॉजिकल बात करें ना। यही अरे तो ये उम्र से तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, तुम कहीं की बात पर कहीं का रोड़ा मार रहे हो। आप हदीस में लिखा हुआ है उसकी उम्र 9 साल की है। शर्म जब बात करें लॉजिकल पे तो आप उससे नहीं कर रहे हैं, आप उससे यहाँ से घुमा दे रहे हैं। चलो बोलो। आप ये अभी आप बोले ना 9 साल की है। हाँ तो मैं इसी से आपको इसी से तो अंदाजा लगा देता हूँ ना। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इमाम हसन ने जब सुलह कराई थी तो हजरत अमीर माविया की कितनी उम्र थी? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो मैं वही आपसे लॉजिक बात कर रहा हूँ ना। आप उधर मत जाएं। नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? फिर वही बात। चलो 9 साल की। अभी आप खुद से बोले 9 साल की थी। हाँ 9 साल की थी। अभी आप खुद से बोल रहे हैं। हाँ चलो 9 साल की उम्र है तो आपने बोले 10 साल की, 50 साल की उम्र। गालिबन चलो। हाँ चलो लगभग चलो ठीक 50 साल की। हाँ चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कब किए? 40 साल की उम्र। 40 साल की बात जी ठीक जी। तो आप ये कहने मांग रहे हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान किए तो उस वक्त माविया 1 साल का या 2 साल का था? जी गालिबन यही बोल रहे ना। हाँ, तो हाँ। आप ये मुझे भेजेंगे पहला। तो इससे तुम्हें बात क्या तो आप लेना देना भेजिएगा। है? बिल्कुल लेना देना है। क्यों लेना देना है? जो लॉजिक की बात है उस पर आओ ना। क्यों नहीं? आप तुमने यहाँ कहा, पे एकदम- सुनो भाई सुनो। तुमने क्यों नहीं कहा लेना देना है? तुमने आपने कहा ये कि कहा बद्दुआ की। सुनो टॉपिक ओ पे भाई हाइपर मत हो, टॉपिक पे कैसे बोल रहे कि वो 9 साल के थे? हाइपर मत हो। तुमने कहा, अरे भाई तुमने कहा, हाइपर नहीं हो, फिर वो बात सुनो ना मैं भाई, सुनो ना भाई, आप बोलो तो अरे ठीक है। वजाहत करने दो ना। तुमने कहा कि ये हाँ। हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने उनको बद्दुआ दी। तुमने कहा, हम्म। ये तुम्हारा कॉल है, ठीक मैंने है? ये बद्दुआ तुम्हारा नहीं कहा। मैंने तुमने अभी बोला बद्दुआ दी। बद्दुआ नहीं, मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी ना दुआ दी, मैंने ये अच्छा, दोनों कहा। नहीं अब आप मुकर रहे हैं अपनी बद्दुआ बात नहीं से। किया। चलो ठीक है, बद्दुआ दी या दुआ दी। फिर वही तो ये हदीस आपने बयान की। सुनो ना भाई, ये हदीस आपने बयान की। होता। सुनो मेरी बात सुनो। रिकॉर्ड हो गया आपका, तो मैं तुमसे बात आपकी ही नहीं रिकॉर्डिंग हो करता। गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी। हाँ आप सुनो एकदम करो। आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी। वो हदीस मुझे याद नहीं आ रही है, मैंने आपको बुखारी की बताई, वो बुखारी की हदीस। आप सुनिए, हाँ ध्यान से हाँ, सुनिएगा, बोले। ध्यान से सुनिएगा। हाँ। किसी भी हदीस को जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी शरह देखनी होती है कि नहीं देखनी होती है?
देख, जैसे मिसाल के तौर पे बुखारी में हदीस है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, गोया वो काफिर हो गया। तो अब हम इस हदीस को अगर डायरेक्टली ले लेंगे तो फिर अगर आपके वालिद ने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी तो आप तो उनको काफिर कहने लगेंगे। तो इस हदीस की शरह हम देखेंगे तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस हदीस का शान नुज़ुल मरफू ये है कि अगर किसी ने एक वक्त की नमाज छोड़ी तो गोया उसने काफिरों वाला अमल किया, क्योंकि हमारे और काफिरों के दरमियान एक ही चीज़ है, पहचान की नमाज। तो इस हदीस से कभी ये ना कहना, सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात सुन लो, वजाहत पूरी करने दो आप वजाहत पूरी करने दो ना यार। तुम हदीस की शरह पढ़ते नहीं, तुमको हदीस की शरह नहीं पता, कुरान की तफसीर नहीं पता, और अपनी मंतिक से कुछ भी घुसेड़ दो, फुकहा का कॉल साइड में रख दो, अइम्मा का कॉल साइड में रख दो, मुजद्दिद का कॉल साइड में रख दो, अपनी मंतिक से घुसेड़ दो, जो दिमाग में कूड़ा घुसेड़ दिया उसको बोलते जाओ। अरे भाई, तो फिर मुझसे बात करके क्या फायदा जब नहीं, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या काम करते हो भाई, ये बताओ क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हो? क्या करते हो? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस आलिम को तुम पकड़ के लाए थे उसके भागने का रीजन यही है कि मेरी बातों का जवाब नहीं है उसके पास। सुनो ना, उसके पास कोई हवाले हैं? एक मिनट, उसका नंबर आपके पास है ना? हाँ है। आप उससे रीजन तो तुम क्यों लेके आए थे उसको? दूसरी बात, क्यों लेके आए थे तुम? दूसरी बात, मुझे पता रहता तो मैं तुमसे बात ही नहीं करवाता। तो वो गालीबाज को, हरामखोर को तुम क्यों लेके आए थे? ही नहीं है। सुनो, इस्लामिक टॉपिक ऐसा बात नहीं होता है। तो उसको समझाओ ना, ऐसा बात नहीं होता है। उसको समझाओ, अपने आलिम को, जो तुम्हारा मुजद्दिद है उसको समझाओ जाके। मुझे क्यों समझा रहे हो? तुम्हारा क्या बात हुआ, मुझे क्या पता? मैं सब भेज रहा हूँ तुमको सब भेज रहा हूँ, सुन लेना, सब भेज रहा हूँ, सुन लेना, फैसला कर लेना कि मेरा इससे पहले बात हो चुका है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तुम बोले थे कि मेरा बात हो चुका है, ये बताओ। दुनिया तुमने बोला था कि कारी अहमद हसन को लेके आ रहे हो। हाँ, मैंने बोला था। नाम क्या है? मैंने बोला हुसैन कादरी। हाँ, हसन कादरी, पूरा नाम नहीं बताया, पूरा नाम नहीं बताया, उसका नाम है कारी अहमद हसन। अरे यार, उसका मैंने हुसैन कादरी बोला। हुसैन कादरी से क्या मतलब आता है? कारी अहमद हसन उसका पूरा नाम है। अब कोई कहेगा अली को बुला रहा हूँ तो जमशेद अली पूरा नाम लेगा ना? गलती तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। मैं उसका जो नाम जाना, भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो, ठंडे दिमाग से, हाइपर मत हो। हाइपर नहीं हो रहा हूँ। आपको लग रहा है मेरा यही ऐसा है, आपको लग रहा है कि मैं हाइपर हो रहा हूँ। ये बताओ क्या काम करते हो आप? भाई, मेरी काम से क्या मतलब है भाई? मेरा काम से क्या मतलब? मोहब्बत के नाते पूछ रहा हूँ, क्या काम? अरे यार, ये मोहब्बत का नाते नहीं हुआ। अगर कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अरे यार, मेरा पर्सनल चीज से तुम्हें क्या मतलब? अरे यार देखो, मेरा जो काम है, जो मेरा व्यापार है, एक बार मैं पूछूं अगर कोई, तो बताने में क्या दिक्कत है? क्या काम करते हो? कोई एक्सपायर पार्ट बेचते हो? कुछ काम क्या है तुम्हारा? मैं अपना पर्सनल क्यों बताऊंगा? चलो तुम पर्सनल मत बताओ, मैं इसी पे वजाहत कर देता हूँ। आपका जो काम है, वो काम आप बेहतर जानते हो, इसलिए वो करते हो, ठीक है? कोई एक आदमी आकर के चाहे आप स्पेयर पार्ट बेचते हो, एक आदमी कोई आकर के स्पेयर पार्ट आपसे एक ले ले और आपको उसकी वजाहत करने लगे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई मैं ये बेचता हूँ, खरीदता हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो मुझे क्यों समझा रहे हो? ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसको बोलोगे ना? बोलूंगा। तो तो जो शख्स 18 साल, 20 साल, 24 साल पढ़ करके आता है, हदीस का शान नुज़ूल जानता है, हदीस की शरह जानता है, कुरान की तफसीर जानता है, फुक़हा को पढ़ा है, मुहद्दिसीन को पढ़ा है, मुजद्दिदीन को पढ़ा है, सबको पढ़ा है, तो आप उसको समझाएंगे जब आप एक क्लास तक नहीं पढ़े हैं? ये बताइए। यहाँ बात समझाने की नहीं आ रही है। आप तो अपनी मंतिक से, मैं तो सिर्फ चैलेंज करता हूँ, पूरे रावजियों को मैं चैलेंज करता हूँ, नजद से लेकर के और अजमेर तक के तमाम रावजियों को मेरा ये चैलेंज है। मेरा चैलेंज अभी तक है, और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। मैं 2 चैलेंज करता हूँ, 2। कामरान चिश्ती और सरवर चिश्ती को भी मैंने फेस टू फेस 2 चैलेंज किए हुए हैं। आज तक वो दोनों बाप बेटे मेरे से बात नहीं करते। मेरा चैलेंज ये है, एक ये कि तुमने हजरत अमीर माविया को काफिर कहा, मेरा तुमसे मुतालबा है कि ये कौल कहाँ पढ़ा तुमने, किसकी किताब में पढ़ा, वो हवाला पेश करो। आज तक नहीं पेश कर पाए। दूसरा कॉल मेरा ये है कि आप भी अली का नाम लो, मैं भी अली का नाम लेता हूँ, आग जलाओ, उसमें कूदो, जो हक होगा सामने आ जाएगा। उसमें भी राजी नहीं होते ये लोग, ठीक है? तो मेरा ये चैलेंज ना क़यामत तक के लिए, रावजियों के लिए। आप आलिम की बात कर रहे हो, रावजियों में, मौलाई में कोई ऐसा आलिम अभी बचा नहीं है जिससे मेरी बात ना हुई और जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे ना डाली हो।
मैं भेज दूंगा सबको, ठीक है, आराम से सुनिएगा। अब मेरी बात अब सुनेंगे? बात यहीं खत्म अब कर मेरी बात दो, सुनेंगे? यहीं खत्म कर दो, आराम से आप सुन लेना, सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सुन लेना, फैसला कर लेना। समझाना मेरा कोई काम बात था, हुआ अपनी? समझा दिया। ये कोई बात हुआ अपनी कह कर बात यहीं खत्म कर दो? चलो अपनी कह लो आप मुझे ये बताओ, आप किसी चीज में अगर बात कर रहे हो, आप किसी चीज में अगर बात कर उसकी रहे हो, नॉलेज पूरी होनी चाहिए ना। मेरी बात सुन लो। अगर मुझे नॉलेज पूरी होती तो मैं उसको तो कॉल लगा के आपसे बात करवाता। मैं तो आपको वजाहत कर रहा हूँ, आप सुनने को राजी नहीं हो। मैं भाई मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मगर जहाँ कहाँ मुझे सुन रहे हो? समझ नहीं आएगा, जहाँ मुझे थोड़ा ना समझ आएगा, मैं क्या नहीं बोलूँ आपको? देखिए, मैं आपको आपके समझ में इसलिए नहीं आ रहा है ना कि आप कभी भी मकतब से गुजरे नहीं है, आपने किताबें देखी नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं है, आपने अहले बैत की किताबों को, आपको एक किताब अहले बैत की किताब का नाम नहीं पता होगा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, मैंने इमाम जाफर सादिक की 2 साल सोबत हासिल की, अगर मैं सोबत हासिल ना करता तो मैं हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक अहले बैत, आपने उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताबों को नहीं पढ़ा, आपने इमाम जाफर की किताबों को नहीं पढ़ा, इमाम बाकर की किताबों को नहीं पढ़ा, फुकाह की किताबों को नहीं पढ़ा, तो आपके दिमाग में जो चीज़ डाली गई है वो आपके दिमाग में घर कर लिया। जिस दिन आप उस किताब की तरफ रुजू करेंगे वो घर टूटता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक, समझ गए? क्या लिए तो हाँ, तो मेरा आपसे आप सुनिए, एक गुजारिश आपसे ये है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अपनी जुबान से कुफरिया अल्फाज मत निकालिएगा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला मोहर लगा दे। अच्छा, क्या सुनिए, हम क्या कुफरिया निकाल दिया, आप बताएं। देखिए, आप लोग मैंने क्या गाली, मैंने आप एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। नहीं मैंने अल्लाह मैंने इससे तो नहीं बोला आपने गाली बका। मैं नहीं कुफरिया, देखिए मेरी बात, कुफरिया अल्फाज ये होता है, सुनिए, कुफरिया अल्फाज ये होता है कि अल्लाह ताला जो कुरान में इरशाद फरमाता है ना कि तब्बत यदा अल्लाह ने नाजिल की तो अबू लहब की जिंदगी में नाजिल की, क्योंकि उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। अल्लाह ने मोहर लगा दी काफिर की, अब ये हिदायत नहीं पा सकता। ठीक है, मोहर लगा दी दिल में। आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सारा फितना जो हिंदुस्तान में फैला है ये अजमेर से फैला है। उसकी वजह क्या है, वजाहत सुन लीजिए, मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। अजमेर में मसलक आला हजरत का मकतब था, आला हजरत की किताबों को पढ़ाया जाता था, आलिम वहां से निकलते थे। ठीक है, आलिम वहां पर नमाज पढ़ाते थे। हेलो, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, हेलो, हाँ जी बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अजमेर से ये सारा फितना उठा है। ये क्यों उठा है, कब उठा है? क्योंकि अजमेर में आला हजरत की किताबें पढ़ाई जाती थी, मकतब में सब चीज होता था, सलातो सलाम भी होता था, हर चीज होता था। तो ये जो धीरे धीरे रावजियों ने वहाँ अपनी पकड़ बनाई, तो उन्होंने ये देखा कि अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के जो फतवाजात हैं फतवा रिजविया में, क्योंकि वो छपी नहीं थी उस वक्त तक, वो रखी थी महफूज, जब वो छप गई, वजूद में आ गई, तो इन्होंने ये देखा कि इन्होंने तो हदीस से ये साबित किया है कि औरतों का मज़ार पे जाना मना है, ढोल ताशे बजाना मना है, एक चादर मज़ार पे चढ़ी हो क्योंकि हुजूर ने एक चादर का हुक्म दिया, दूसरी चादर चढ़ाने के लिए मना किया। तो अगर ये सारे फतवाजात अहमद रजा खान के यहाँ शाया हो गए तो हमारी तो मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारे तो रोजगार चला जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने धीरे 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 ये सारे किताबों को हटाया, वहाँ से इमाम को हटाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना बंद करवाया, क्योंकि यहाँ पर अगर अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की किताबें शाया हो गई, पढ़ लिया फतवा रिजविया सबने, तो यहाँ पर बहुत बवाल हो जाएगा। ये सब इन्होंने धीरे धीरे सब हटा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने जो है ये फितना बपा किया। अब आप देख लीजिए, ऊपर ताड़ागढ़ जो पहाड़ पे मज़ार है सब शिया हो गए, पहले नहीं थे। अजमेर में सब रावजी शिया हो गए, पहले नहीं थे। आज से आप 5 साल पहले का इतिहास उठा लीजिए, 6-7 साल पहले का, आपको नहीं मिलेंगे। मैं नहीं जानते, सुन लीजिए, आला हजरत का सलाम मिलेगा आपको आज से 7-8 साल पहले का, अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए। तो ये सारी चीजें, जैसे
मक्के शरीफ के अंदर वहाबियों ने किया, धीरे धीरे जो है वहाँ कब्जा किया, वहाबियत फैलाई, सारे मज़ारों को तोड़ दिया, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की मज़ारों को तोड़ दिया, सारे सहाबी के मज़ारों को तोड़ दिया। तो मुझे बताइए सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? बरेली शरीफ से पहले आवाज़ उठी थी, बरेली शरीफ से फतवा शाया हुआ था, तब बरेली शरीफ ने इनको काफिर कहा था और इनको कहा था मुर्तद है, इनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। और इन देवबंदियों ने जाकर के उनसे सुलह की थी उनके साथ। अब जब उसके बाद मौलाना बटालवी ने ये इल्ज़ाम लगाया हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के ताल्लुक से कि फातिमातुज़ ज़हरा का मज़ार इसलिए ढाया, वो तो एक आम औरत थी, जैसे महीना एक औरत को आता था तो उनको भी आता था, लेकिन वो नमाज पढ़ लेती थी। सुनो सुनो सुनो, इस्लामिक टॉपिक बात सुनो, हाँ सुनो ना, सुनो ना, कोई किसी सुनो से ना, नहीं अरे बात भाई कर सुनो सुनो तो। रहे। अरे आपको नहीं बोल रहे भाई, आपको नहीं बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो उसने इनका मेरा कंपनी का जो फोन है ना, हाँ हाँ, मैं अपना फोन से नहीं कर रहा हूँ ना, तो उनका वो रजिस्टर्ड नंबर है, तो भाई वो बोल रहे। चलो मैं एक बार सुनिए, हम दोनों जो है आराम से बात करेंगे, जब आपका दिल करे मुझे कॉल लगाइए, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मौलाना बटालवी ने हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर उंगली उठाई, पहली चीज, दूसरी उसने उंगली उठाई कि फातिमातुज़ ज़हरा का मज़ार तोड़ दिया, तो इसमें बौखलाहट क्या है? वो तो आम औरत जैसे थी, जैसे सबको आता था महीना उनको भी आता था, तो वो नमाज पढ़ लेती थी धो के, तो और दूसरी औरत नहीं पढ़ पाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी थी, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। तो वहाँ पर अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी का कलम उठा और अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी ने सबसे पहले इल्म गैब का मुंह तोड़ जवाब दिया, किताब लिख करके अद-दौलतुल मकिया, अगर आप पढ़ेंगे मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अद-दौलतुल मकिया लिखा, लिखने के बाद 8 घंटे में वो किताब आपने लिखी थी, क्योंकि आप कोई हवाला लेके नहीं गए थे मक्का शरीफ, और आपका जहन इतना था कि वहाँ इतने सारे आलिमों के बावजूद कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि किताबें उस टाइम इतनी नहीं होती थी हाथों में, किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। आला हजरत का जहन इतना मजबूत था कि कुरान से लेकर के हदीस मुतवातिर से पूरी दलील उसके अंदर डाली है उन्होंने। तो मौलाना बटालवी वहाँ शिकस्त का इल्म गैब पर। एक चीज और बस लास्ट, तो अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने कहा कि तू फातिमातुज़ ज़हरा की शान में गुस्ताखी करता है, ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। सुन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैं नूर हूँ, और वहाँ पे आपने शेर लिखा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। किसी शिया रावजी की आज तक हिम्मत नहीं होती है इन वहाबी देवबंदियों से बैठ के मुनाजरा कर ले। ये जो आपका कारी अहमद हसन है ना, ये देवबंदियों के मकतब, सुनो, ये देवबंदियों के मकतब जाता है। अब मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। देवबंदियों की रिकॉर्डिंग उठा के अपने चैनलों पे डालता है और देवबंदियों से हवाले तलब करता है ये, ठीक है? इसकी बैकग्राउंड निकाल लेना आप, इसकी पोल पट्टी सब खुल जाएगी। आप इसके चैनल पे जाके देखो, देवबंदियों की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अब हमीद की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हामिद की, वो देवबंदी गालीबाज, और अली असगर की मिलेगी, देवबंदी मुफ्ती आलिम। तो ये तुम्हारा जो कारी अहमद हसन है ना, ये खुद देवबंदियों का पिछवाड़ा चाटता हूँ, उनसे हवाले लेता है। मेरा है, ये मत बोलो भाई, ठीक है? अब एक काम करते हैं, आपका क्या नाम है? क्या तैयब नाम है? हाँ बोलिए ना। हाँ, एक काम करते हैं, आप अपना काम निपटा लीजिए। मुझे अगर, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा भी इल्म होता कि आप लोग का बीच में बात हो चुका है, या आप लोग का बात, तो मेरी तो सबसे बात हो रखी है भाई, किससे बात कराएंगे? मेरी तो अल्लाह यारी से भी बात हो रखी है। अल्लाह यारी से मेरी 1 घंटे डिबेट हुई है। मुझे नहीं, आज तक अल्लाह यारी ने, मेरी बात सुनिए ना, आज तक अल्लाह यारी ने वो डिबेट मुझे डाली नहीं है। नहीं, आप जिस लहजे में बात हुआ है, क्या इस्लाम की बात इस लहजे में होता है? तो उनको समझाइए ना, मैंने तो गंदा लहजा इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मैंने एक वर्ड गाली नहीं बची। मेरी बात सुनिए। अच्छा भाई, तैयब भाई, गाली देने वाला गलत है या गाली सुनने वाला गलत है, ये बताइए ना। मेरी बात ही नहीं आप सुनने मांग रहे हैं। बोलिए, आप मेरी बात तो पूरी सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं। बोलिए। वो जो आपको गाली दिया, क्या दिया, आपका इससे पहले बात हो चुका है, ठीक? तो आप जब फर्स्ट टाइम में बात किए होंगे तो आपको, आप बात करते के साथ तो कोई गाली नहीं दिया होगा, इस बात को तो मानते हैं। अभी जैसे मेरी बात सुनिए ना, सुनिए, आप बोलने देंगे नहीं हमको, फिर बीच में आप हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब से मैंने इसके मुफ्ती से बात की है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। जब से मैंने इसके मुफ्ती से बात की है, आपको गाली देना स्टार्ट कर दिया? हाँ, गाली देना स्टार्ट कर दिया, फोन करते ही। में आप जैसी, नहीं, बिल्कुल मेरा नाम सुनते ही। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तनातड़ जितनी रिकॉर्डिंग है मेरे पास सब भेज दूंगा, सुन लीजिएगा और सुनिएगा जरूर, ठीक है? तो आप मेरे नंबर भेजिएगा, इस नंबर पे मत भेजिएगा। हाँ, मुझे मैसेज कर दीजिए अपने नंबर। मेरी बात सुन ले पूरा,
ये नंबर मेरा नहीं है, और दूसरी बात कि ये कंपनी का मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अपने नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा तैयब। मैं कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। और एक काम करेंगे, हम लोग एक हाँ। काम करेंगे, जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, आप फोन कीजिए और उस टॉपिक पर मुकम्मल वजाहत लीजिए। नहीं, मैं अब मैं कैसे कॉल करूंगा? मैं पढ़ूंगा तब कॉल करूंगा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं बिना पढ़े अब मैं आपसे मैं बात नहीं तो करूंगा। मैं जब पढ़ूंगा। मेरे भाई सुनिए ना, पढ़ने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए आपको फुकाहा को तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या चीज को? जैसे मैं समझाता हूँ, अगर कोई हदीस आपने पढ़ी तो हदीस का जो पसे मंजस है, उस हदीस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको उसकी शरह पढ़नी पड़ेगी ना, या बिना शरह के समझ जाएंगे हदीस को? अगर कुरान की आयत आप पढ़ेंगे तो कुरान की तफसीर पढ़ेंगे। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान में 2 किस्म की आयत है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 की, एक आयत मुहकम है, एक आयत मुतशाबिहात है। और कुछ लोग जिसके दिल में बीमारी होती है, आप आयत निकाल लेना, पढ़ लेना, सूरह आले इमरान आयत नंबर 7, कि कुछ लोगों के दिल में जो बीमारी होती है तो वो इस आयत के पीछे पड़ जाते हैं और गुमराह होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं। हाँ, ये आप बिस्मिल हक को जानते हैं? नहीं, जो जोड़ा मजार में आराम फरमा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना। आप नहीं सुने हैं? ना। अगर अल्लाह के वली हैं तो सदाकों पर हैं भाई, नहीं सुना मैंने कभी उनका नाम। सुनिए, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं जहाँ तक का सुना हूँ कि उनके ऊपर फतवा लगा हुआ है। आप लोग का यहाँ से उनके ऊपर फतवा लगा हुआ है। तो किस बात पे लगा हुआ है? अब किस बात पे लगा मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ। उनका नाम दे दीजिएगा, मैं तहकीक करके बता दूंगा। सहबाज से पूछिएगा ना, वो बताएगा आपको। ठीक है। हाँ, ठीक तो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि वली के ऊपर फतवा कैसे लग सकता है? हाँ तो वली के ऊपर फतवा कैसे लगेगा? जिसके ऊपर फतवा लग जाएगा वो वली नहीं होगा। वली नहीं होगा, आप इस बात को इकरार कीजिएगा ना, वली नहीं होगा। जैसे मैं इस बात को आप इकरार कीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए ना कंप्लीट। हाँ, आपने जो कहा जिस पे फतवा लग जाएगा वो वली नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विलायक की पहचान क्या है? आप बताएं। नहीं पता। विलायक की पहचान है बाशरा, ठीक है, बा सुन्नत, ठीक है, बा करामत, ठीक है, और बा इखलाक। अगर उसके शरीयत नहीं होगी, उसके पास शरीयत के उसूल उसको नहीं पता होंगे, शरीयत क्या है वो नहीं पता होगी, और वो पीर बना बैठा है दाढ़ी बढ़ा करके, 5-5 अंगूठी डाल करके, तो बाशरा नहीं है। उसको 8 उलूमों पे महारत हासिल नहीं होगी। अगर बाशरा नहीं है तो वो शरीयत लोगों को कैसे समझाएगा? ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए तो उन्होंने जो दीन इस्लाम फैलाया, तो पहले सीखा, हर चीज सीखी, पहले पढ़ाई की, सीखा, ठीक है, उसके बाद अल्लाह की इबादत की, तब ना विलायत मिली उनको। और बोले। हाँ, तो ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका बताया, रोज़ा रखने का तरीका बताया, उसके उसूल बताए, हज का तरीका बताया, ज़कात का तरीका बताया, पूरी शरीयत समझाई, और उसी शरीयत से कौन कौन जन्म लिए, कि कौन कौन वजूद में आए। शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके खलीफा हुए ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद हुए क्या कहते हैं, उनके सलवार शरीफ, उनके बेटे ख्वाजा गरीब नवाज के सगे बेटे, क्योंकि उनका तकवा ऐसा था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद अपने बेटे को हिदायत दी कि जाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मुरीद हो, उसके बाद क़याम करो। तो वो गए और मुरीद हुए। किससे हुए? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास भेजा, खुद मुरीद नहीं किया उनको। निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह किसके मुरीद हुए? आप अभी बोल के गए ना, गरीब नवाज की बात तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी आप बोल के गए ना ये शायर कि तू है नूर का तेरा घराना है, क्या बोल रहे? तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा बच्चा बच्चा नूर का, बोले ना। हाँ। तो गरीब नवाज तो उन्हीं का घराना हुए, तो वो भी नूर हुए। बिल्कुल नूर हुए, वो भी नूर है। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, वो भी नूर हुए। बिल्कुल। तो हम तो इनके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हम जिनके बारे में हमको नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज आले रसूल है ना? एकदम है। फिर आले रसूल एकदम है। फिर आप
गरीब नवाज आले रसूल है, बिल्कुल। आपका बड़े पीर साहब आले रसूल हैं, आपका सरकार आलम पना वो आले रसूल हैं। तो इनकी बात को मानेंगे ना हम। इस बात को कौन इनकार कर सकता है? अब आप उनकी बताएं। बात ही नहीं मानते आप लोग, तो फिर आले रसूल कहाँ क्या मानते हैं? क्या नहीं बात शेख मानते अब्दुल हैं? कादिर आप बताएं जिलानी, ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल गुनियतुत तालिबीन कहाँ मानते हो तुम? आप वो मानिएगा तो आप ये मत बोलिएगा कि उसमें रद्दो बदल किया हुआ, मानिएगा तो आपकी बुक। हाँ, तो वो अब एक सुनिए वो ना, बुक आप सुनिए पूरा ना, मानिएगा तो। सुनिए ध्यान हाँ, से बोलिए। सुनिएगा। हाँ बोलिए। जैसे कुरान शरीफ अरबी मतन का तर्जुमा अगर अहले हदीस के मकतब में छपा है, अहले हदीस ने कुरान के तर्जुमे में डंडी मारी, तो भाई उसने इससे तो ये यदुल्लाह साबित फ़ौक़ इससे ये साबित ए मेरी भाई बात सुनिए, सुन तो इससे ये लो, साबित सुन तो मेरी लो, बात सुन आप तो जो लो, बोलने सुन मांग रहे तो हैं लो, ना, सुन तो का लो, सुन मकतब तो लो। या कुछ चेंज कर दिया हो, यही बोलने मांग रहे हैं ना। नहीं, मैं चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सुन लो। हाँ। कुरान हाँ। में जो मुतशाबे आयत है, जो मुतशाबे आयत है जिससे अकीदा बनाना हराम है, उस आयत का अगर उन्होंने तर्जुमा कर दिया है, जैसे यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह के हाथ, तो कुरान में ही उसकी वजाहत है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि अल्लाह बेनियाज है, उसके हाथ नहीं हो सकते। तो अगर उसका तर्जुमा वहाबी ने कर दिया है तो हम उस तर्जुमे को नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक। ठीक है, तो उसका तर्जुमा दुरुस्त जिसने किया है हम उसको मानेंगे। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने तर्जुमा दुरुस्त किया है। यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम का माना क्या? दस्ते कुदरत। आप एक बात बताइए। अब मुझे बताइए, अब वो सुन लीजिए। आप गुनियतुत तालिबीन है, तो जो गुनियतुत तालिबीन ओरिजिनल है जो बगदाद में रखी है, ठीक है, आप उसको मानेंगे या कोई वहाबी अपने मकतब में छापेगा उसको मानेंगे? तो आप ये बताएं कि हम हो या कोई और हो, वो जो बुक देखेगा। हाँ भाई। हाँ सुन रहा हूँ। कट्टे रही। हाँ अंदर में ओ चाचा, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। आप ये बताएं कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा बगदाद बुक लाने, बगदाद शरीफ। हाँ, तो आप जब किताब खरीदेंगे तो आप किताब के आगे पीछे नहीं देखेंगे कि कहाँ से शाया हुई है। तो आप बता देना कौन किताब का नाम तो बता दें आप। मैं आपको 2 जिल्द भेजूंगा, आप देख लीजिएगा कि वहाबी की जो किताब है जो वो छापते हैं, तो उसके फ्रंट पे ही उन्होंने लिखा है गुनियतुत तालिबीन तहरीर शुदा। तहरीर शुदा का मतलब होता है कि उसमें अपनी तरफ से वजाहत करना। अच्छा। तो हम उस किताब को नहीं लेंगे। और जिसमें लिखा है कि तहरीर शुदा नहीं है, जो किताब गुनियतुत तालिबीन ओरिजिनल है, हम वो लेंगे। ये दोनों जिल्द मैं आपको भेज देता हूँ, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। तहरीर शुदा वाली किताब हम नहीं लेंगे, हम ओरिजिनल लेंगे जो गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक से लिखी हुई रखी हुई है, उसको लेंगे हम। जो बगदाद में पढ़ाई जाती है हम उसको लेंगे। तो आपको बगदाद जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ मकतब में आपको बगदाद की छपी हुई मिल जाएगी। आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैं कोलकाता में रहता हूँ। कोलकाता में मकतब में चले जाइए, या गुनियतुत तालिबीन बगदाद की एडिशन ले लीजिए, मिल जाएगी। क्या? बगदाद शरीफ की एडिशन ले लीजिए, ओरिजिनल बगदाद शरीफ की एडिशन जहाँ बगदाद शरीफ मकतब से छप के आती है वो ले लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे? हाँ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, कोई भी किताब कहीं छपती है ना तो पीछे प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए कभी कोई भी किताब लेने से पहले। जैसे वहीदुज़्ज़मा ने, अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी यार, बहुत लंबी वजाहत हो जाएगी, तो नहीं, हाँ, कोई भी किताब आप पढ़ें या कोई भी आपको किताब दे, तो पहले आप उसके मकतब को देखिए वो छपी कहाँ से। ठीक है, जैसे कादियानी अपने घर में कुरान छाप रहा है, कादियानी को जानते हो? कादियानी नहीं जानता। कादियानी वो है जिसने नबूवत का ऐलान किया, जो गुमराह हो गया। अभी कादियानी फिरका बहुत शबाब पे चल रहा है और वो हदीस को नहीं मानता, सिर्फ कुरान को मानता है, किसी हदीस को नहीं मानता वो। तो कादियानी जो कुरान अपने मकतब में छाप रहा है, अपने हिसाब से उसका तर्जुमा छाप रहा है, तो हम उसके तर्जुमे को तो नहीं मानेंगे ना। कुरान तो एक ही है, अरबी मतन को मानेंगे, उसके तर्जुमे को नहीं मानेंगे। तो हमें तर्जुमा किसका लेना है भाई? हमें वक्त के हाकिम से स्टार्ट करना है और अभी तक का तर्जुमा लेना है। मेरी बात सुनिए। मैं आपको बोल चुका हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप में करेंगे और मैं आपसे बात करूँगा, तो मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद बात करूंगा। चलिए ठीक है भाईजान, ठीक है। सुनिए, तब थोड़ा अच्छा भी लगेगा बात करने में। हाँ, तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना, मैं जिसके बारे में नहीं पढ़ूंगा, आप वो मुझे बोलेंगे
तो वो मेरे लिए मुश्किल है समझना और बोलना। हाँ चलिए, मैं जिसके बारे में पढ़ा ही नहीं तो हूँ, मुझे आप एक बात उसके बारे में मुझे बताएंगे। मुझे आप एक बात बताइए कि कारी अहमद हाँ। हसन ने आपको कौन सा ऐसा हवाला दिया जो आप हजरत मीर माविया को काफिर कहते हैं? मैं हाँ, बिना हवाले के मान लिया आपने। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ तो मेरी आप बिना बात हवाले सुनिए के तो। मान रहे हो। नहीं, मैं मान रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो आप मेरे दिल की बात कैसे बोल सकते रहे हो यार तुम तो। नहीं, आप मेरे ऊपर ये थोप रहे हो कि हम मैंने कब कहा मैं मान रहा हूँ? क्या मानते हो आप? मैंने हजरत कब मीर कहा माविया मैं को मान क्या रहा हूँ? मानते हो? वो सहाबी थे। सहाबी थे, तो जो सहाबी ना माने, एक मिनट जो सहाबी ना माने काफिर माने, उसको क्या बोलोगे आप? आपकी बात कंप्लीट होगी, मैं आप बोलूं? हाँ बताओ। अभी मैं आप तुम्हारे बोलूं? सामने आपका कारी अहमद हसन, आपका आलिम काफिर कह के गया, तो एक मुसलमान को काफिर कहने वाला तो काफिर हो जाएगा। तो कारी अहमद हसन को भाई क्या वो मानते हो? आप उससे कॉल करके आप पूछ सकते हो लाहौल बिलाखुल, कि वो मतलब हक बात को आप लोग मेरी नहीं बात पचाते सुनो ना हो। भाई, क्यों नहीं? मुझे तो नहीं हुजूर पता की उससे हदीस आपको है, किस हुजूर की यार। हदीस है, हुजूर की हदीस है कि अगर किसी मुसलमान को किसी ने काफिर कहा और वो काफिर ना हुआ तो कुफ्र लौटेगा और वो कहने वाला काफिर हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे भाई, सामने मैं कारी जब- अहमद हसन ने हजरत मीर माविया को काफिर कहा, तुमने भी सुना, कान खोल के सुना, एक बार नहीं उसने कई बार बोला। भाई, वो अब तो ये तुमको बताओ भी कि बोला। कारी अहमद मेरी हसन बात सुनो, को तुम क्या वो तो समझोगे? तुमको भी, वो तो तुमको, हाँ हाँ हो गया बस 2 मिनट भाई, हाँ हम सब लेकर आएंगे। वो तो आपको भी कहा। हाँ, तो मैं काफिर हूँ आपकी नजर में? वो मेरी बात सुनो ना भाई। अरे मैं पूरा कह रहा हूँ, बात मैं सुनोगे काफिर कि हूँ नहीं आपकी सुनोगे? नजर में? पूरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनाओ। पूरा सुनोगे कि नहीं? सुनाओ, वो तो तुमको भी कहा। हाँ, अब तुम्हारा पहले का लफड़ा क्या है मुझे वो नहीं पता। मेरी बात को छोड़ दो, वो मुझे कहा क्यों? उसको छोड़ दो। अरे भाई, आप तुमको हजरत किस बात मीर पे माविया कहा? की बात करो। हजरत मीर माविया को उसने काफिर कहा या नहीं कहा? अरे भाई, तुमसे बात हुआ है, मतलब तुमसे क्या भाई बात हुआ ऐसा है, पहले? सुनो, तुम सुन नहीं रहे हाँ, थे? बोलो। हाँ, सुन रहे थे ना आप? अरे वो तो तुमको भी कहा यार, वो तो तुमको मेरा भी छोड़ कहा। दो ना। आप ये बताओ, आपने हजरत अमीर माविया को सहाबी कहा, वो काफिर कहता है, तो आपकी नजर में वो काफिर हुआ या नहीं हुआ कारी अहमद हसन? वो काफिर कहता है। बोलोगे मैं नहीं? तहकीक अबे करूँ, काहे के मेरी लिए बात सुनो। आंख बंद करके किसी का भगत काहे के लिए बने हुए हो यार? यार क्यों भगत काहे के लिए बनूंगा यार? बने मैं तो हुए हो बोल यार? रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, अरे तुम यार, वो लोगों तो को तुमको भी समझाना ही कहा, मैं बेकार बोल है। रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रहे हो। तुम साहबी बोल रहे हो, रसूल को तुम वो सुन नहीं काफिर रहे कह हो। रहा है तुम्हारे सामने, माज़अल्लाह, और तुम कह रहे हो कि वो कह रहा है, वो कह रहा है। अरे तो ऐसे जहन्नमी कुत्ते के पीछे क्यों चल रहे हो तुम? मैं उसके पीछे क्यों चलूंगा? तो फोन लाइन तुम पे देख क्यों रहे हो लिए मैं थे तुम उसके- एक उसको? मिनट, क्यों लाइन पे लिए एक थे मिनट, उसको? तुम देख रहे हो कि मैं उसके पीछे चल रहा तो हूँ। चल ही रहे हो, तुमने लाइन पे क्यों लिए थे उसको? अरे फिर वही तुमने जाहिलियत वाली उसकी बात। पैरवी की, उसको लाइन तुम पे हमको- क्यों लिया एक तुम मिनट, जब उसके तुम पीछे हमको नहीं कैसे चलने बोल देता? सकते हो कि मैं उसका पीछे चल रहा चलो हूँ? फिर पहले तौबा ये करो, बताओ। आज के बाद मैं उसके पीछे नहीं चलूंगा। नहीं, तौबा करो। नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो आप कि हम तौबा उसका पीछे करो चल रहा कि हूँ? चलो मेरी नहीं, गलती हो आप गई, कैसे चलो मेरी बोल सकते हो? आप गलती हो कैसे गई, बोल सकते हो? मेरी गलती हो गई। आप आप तौबा कैसे करो, बोल सकते हो? आप तौबा आप करो, कैसे बोल सकते हो? आप तौबा करो, आज आप के बाद कैसे मैं बोल उसके सकते हो पीछे कि नहीं मैं उसका चलूंगा। पीछे चल रहा हूँ? तौबा आप करो, कैसे बोल रहे हो कि मेरे मैं सामने उसका तौबा कर पीछे लो, मैं चल रहा कभी हूँ? नहीं बोलूंगा। क्यों मैं करूंगा? मैं उसका पीछे चलूंगा तब तो। आप कैसे बोल तौबा सकते कर हो लो ना कि मैं उसके चल पीछे रहा हूँ? नहीं चलूंगा आज के बाद। तो तुम क्या बोलने मांग रहे हो? मैं उसका पीछे चल रहा हूँ? बिल्कुल ये आप चल रहे बताओ। हो, बिल्कुल तौबा कर लो। आप कैसे बोल रहे हो? आप कैसे मुंह बोल से रहे कह हो? रहा हूँ मैं, किस बुनियाद पे बोल रहे हो? क्योंकि तुम आप साथ में उसके लेकर बाद- के आए थे उसको, आप- और उसकी पैरवी कर रहे हो तुम। वो काफिर कह के भागा, तुम समझ उसको में- अरे पैरवी भाई, कर रहे हो समझ तुम। में आ गया। अरे भाई, समझ में आ समझ गया। में नहीं आ गया? तुम अंध भक्त बने बैठे हो, आंखों पे पट्टी बांध के भगत बना रखे हो, हाँ, समझ ऐसे में- गालीबाज समझ में आ मरदूस गया। शैतान के शागिर्द लहजा- बने बैठे हो। बस लहजा समझ में आ गया। शर्म तो तुम भी आती नहीं वैसे होगी ही हो। तुमको? आपको हैं? आ रही है ना भाई? अगर तुम आपको उसकी आ रही है पैरवी ना? नहीं करते हो तो तौबा कर लो। आज के बाद मैं उससे ना बात करूंगा, ना उसकी पैरवी करूंगा। मैं तौबा करता हूँ। हाँ? क्ले क्या होता है? बच्चे लोग खेलते हैं। हेलो, बहुत सारा लगा हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसके पीछे नहीं चलते तो तौबा कर लो भाई। एक मैं मिनट उसके भाई, पीछे रुक आज जाओ, के थोड़ा बाद सा नहीं रुक जाओ। चलूंगा। लेकिन आप लोग क्या हो, ऐसे गालीबाज जहन्नमी कुत्तों के पीछे चलते हो और उसकी पैरवी भी करते हो। बताओ, तुम कह रहे हो साहबी रसूल थे और वो काफिर कह के गया, और तुम उसको काफिर नहीं समझ रहे हो। तुम उसको कह रहे हो मैं क्यों बोलूंगा? अभी मैं अब बात नहीं सुन रहा हूँ, रुक जाइए। अरे तुम लोगों के बस की बात नहीं है यार मुझसे बात करना। चलो ठीक है, रखो। चलो भाई, तुम बहुत अच्छे हो। अरे चलो रखो ठीक है। यार, रखो, जाओ। तो कारी अहमद हसन हाँ। तुम्हें मुबारक, अहले बैत मुझे मुबारक। रखो। चलो भाई। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई बोलिए। आप कस्टमर था इसलिए हम सुने नहीं। आप लास्ट अब में कुछ अब हाँ क्या भाई। बोले यार आपको? आपका कारी नहीं, आप अहमद लास्ट हसन में मुबारक क्या हो।
क्या लास्ट में आप वर्ड यूज किए हैं, कुत्ता ऐसा मैं- कुछ करके मैं सुना। देखिए, मैं गाली नहीं देता और ना ही मैंने कुत्ता बोला है। नहीं, आप ऐसा कुछ वर्ड यूज मैंने किए, ये मैं सुना बोला हूँ, तब है मैं कॉल किया हूँ। मैंने ये बोला है आपको कारी अहमद हसन मुबारक, हमें अहले बैत मुबारक। अच्छा अच्छा। जी। कोई आप क्या शख्स, कह रहे हैं? आप सहाबी रसूल जिसको कह रहे हैं, कोई शख्स अगर उसको काफिर कह रहा है तो वो बदतरीन काफिर है, और आप उसका डिफेंस कर रहे हैं। मैं क्यों बोलूं? मैंने बोला फिर तौबा कीजिए उसके पीछे जाने के लिए, तो आप कह रहे हैं मैं क्यों तौबा करूं जाने के लिए? एक मिनट, तो आपको ऐसा गाली बाज, ऐसा बदतरीन, ऐसा बदबद काफिर आपको मुबारक। हमें अहले बैत की किताबें मुबारक, अहले बैत का कौल मुबारक, सहाबा का कौल मुबारक। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आप मेरी बात सुनेंगे ना, अब आप सुनने जो कुछ हम- बाकी नहीं रह मेरे- गया। क्यों नहीं काफिर का सुनने को डिफेंस बाकी करने रहा? वाला आप तो भी बहुत काफिर है। बड़े हैं। सुनिए, आप क्या बोले? काफिर का डिफेंस करने वाला भी काफिर है। चलिए ठीक है। मन आपने शक्का फी काफिर- कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़कत कफर। सुनिए ना। जो किसी के अरे कुफ्र को भाई, जानने के बाद भी उसमें शक करे, उसको काफिर ना कहे, तो वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़कत कफर। ये तमाम मुहद्दिसीन का कौल है। चलिए ठीक है। ठीक है। आपने कहा काफिर, मेरी चलिए। बात सुनेंगे? नहीं, आपको तो मैं बिल्कुल, देखिए आप अड़े हुए हैं। अगर आप अड़े हुए मैं हैं क्यों- एक मैं ऐसे अड़े हुआ बदतरीन नहीं, शख्स को जो आप- सहाबा को काफिर आप- कह के गया है, उसको आप मुसलमान जानते हैं, रद्दी बराबर भी मैं मुसलमान किसी को- जानते हैं। एक मिनट, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। सबसे गाली पहला की बात ही नहीं है। मैंने गाली देने के लिए बोला आपको? मेरी बात सुनिए पूरा। मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। मैंने गाली देने और के ना लिए ही नहीं मैं बोला। किसी को, मेरी बात सुनिए, ना ही हाँ। मैं किसी को कुछ कहूंगा। तो कहेंगे कहाँ से? आप उसका सुनिए, बात सुनिए आप ना। उसके वो आपकी शागिर्द भूल है, बने वो बैठे हैं, आपकी आप भूल उसकी है, वो बैठ करके आपकी बैठे भूल हैं, है। तो कहाँ से बुरा वो- बोलेंगे आप? वो आपकी भूल है, वो आपकी क्या मेरी भूल है? तो किसी अरे, कोई एक सहाबी मिनट, कोई सहाबी सुनिए ना, रसूल को आप मेरी काफिर बात कहेगा, वो सुनिए। कौन है तुम्हारी नजर में? आप मेरी अगर बात कोई सुनिए। तुम्हारे वालिद आप- को काफिर कहेगा तो तुम उसको मुसलमान कहोगे? ये बताओ। तुम्हारे वालिद को कोई काफिर कहेगा तुम्हारे सामने, तो तुम उसको क्या करोगे? आप बोल रहे जवाब हो नहीं है ना? मेरे। अरे तुम क्यों लोगों के पास नहीं जवाब ही नहीं सुनेंगे है। नहीं? तुम लोगों के अरे पास जवाब ही सुनोगे नहीं तब है। तो भाई। तुम्हारी अरे भाई, वालदा, सुनोगे तुम्हारे तब तो। वालिद को कोई तुम्हारे सामने काफिर कहेगा, तुम क्या बोलोगे उसको? मैं पहले उसको देखूंगा ना, वो क्या समझ के बोल रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले बोल दिया हूँ कि देखोगे? मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, देख के मैं क्या समझोगे? बोला? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको क्या अच्छा, बोला? तुम्हारे वालिद का आप- अमल बताएगा वो कि तुम्हारे वालिद ने कोई कुफरिया अमल किया है। अरे भाई, फिर वही वाला बात। मैं क्या बोला ये आपसे कि मैं आंखों आपसे पे जब भी पट्टी बात बांध के करूंगा- किसी के अंड भक्त कैसे बन नहीं, जाते हो यार आप- तुम लोग? यार आप बने हो, आप नहीं, जबरदस्ती अंड कर भक्त रहे हो। मैं कैसे क्या बन जाते बोला? हो? मैं आपसे बात, मैं तो पढ़ने के चलो, बाद तो आपसे बात घबराओ करूंगा। मत, मैंने बोला- रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूं, आराम से सुनते रहना अरे बैठ भाई- करके, कहाँ तुमने क्या बोला, कहाँ तुमने क्या नहीं बोला। अरे आराम से मुझे सुनते पता है, रहना। सुनिए, आपको मुझे पता है कि जिसको नॉलेज नहीं है आप लोग उससे बोलेंगे, आप उससे नॉलेज बुलवाएंगे। नहीं मैं है, तो नॉलेज आपको नहीं पहले है, बोल तो चुका हूँ नॉलेज कि दी मैं जा जब- रही मैं आपसे है, बात करूंगा, नॉलेज दी जा जिस रही है। टॉपिक- तो मैं पढ़ूंगा तब लूंगा। आप जबरदस्ती मुझे देंगे, मैं तो तुमने जबरदस्ती ले लूं? हजरत अमीर माविया को काफिर कहने वाले की ऐसी कौन सी नॉलेज पढ़ ली जो तुम उसको काफिर नहीं कह रहे हो? मैं उसको क्यों बोलूंगा? आप क्यों? लिए तुम्हारे आप मुझे सामने उसने जबरदस्ती सहाबी बुलवाएंगे? रसूल को काफिर बोला है। नहीं, वो बोला है, वो क्या है नहीं है, वो अल्लाह जाने, वो जानेगा। अच्छा, मैं कैसे क्यों किसी को जानेगा? बोलूंगा? तो अल्लाह के रसूल का फिर कॉल कहाँ जाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या? 72 फिरके होंगे, जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा जो जन्नत में जाएगा। वो 72 कौन होंगे? हाँ, आप 72 कौन है? आप ये कौन मुझे होंगे? बता साहबे दें। रसूल पे एक लान तान मिनट, करने एक वाले मिनट, कौन होंगे? एक हजरत मिनट, अली को एक- काफिर कहने वाले कौन है? अच्छा, बताओ। आप ये बता दें हजरत कि अली आप को अगर किसी ने 72 में से काफिर कहा, आप- सुनो सुनो, एक अगर मिनट, किसी ने हजरत मेरी अली को बात काफिर सुनेंगे कहा तो नहीं वो यार, तुम्हारी आप नजर मेरी में कौन बात है? सुनेंगे नहीं। आप मेरी बात सुनेंगे अरे नहीं। आप ये बोल बात रहे ना। मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ रखो फोन। अरे यार जवाब दे दो, तुम अरे जवाब दे के रखो जाओ, फोन। तुम जवाब दे के जाओ। जाहिलों तुम्हारी के बस तुम की है, जाओ, तुम जवाब जाहिलों दो। के पीछे जाओ, अरे जाहिलों यार, के पिछवाड़ा तुम्हारी बस की घूमते रहो। जवाब है, तुम पढ़े लिखे हो तो एक जवाब दे दो। पूछो। तुम्हारी बस की है तो एक जवाब दे दो, पूछो। तो मैं मान जाऊंगा। एक पूछो। जवाब दे दो। पूछो। तुम डंके की चोट पे बोल दो कि मेरा जो जो बरेली का जो ये आपका जो बरेली का फिरका है ये जन्नती है। तुम डंकी की चोट पे बोल दो। चलो चलो ठीक। अब मैं वजाहत तुम कर बोल रहा हूँ, दो। ध्यान से सुनना। नहीं, वजाहत नहीं, तुम डंकी की चोट वजाहत पे कर बोल रहा दो हूँ ना। कि सिर्फ हम अरे लोग भाई, जाएंगे भाई, जन्नत भाई, में, बाकी वजाहत सब जहन्नम में जाएंगे। वजाहत 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 सुन लो, ध्यान से सुनना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना किया, वो उसकी जमात अलग हुई। अरे वजाहत वजाहत जिसके बारे में मैं पढ़ा नहीं हुआ, बहुत तुम हमको पढ़ाओगे। वजाहत 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 वजाहत
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, तुम डंकी के चोट पे मैं बोल दो डंके की कि चोट हम पे लोग की कहता जन्नत में हूँ, जाएंगे, बाकी सब जहन्नम मैं में जाएंगे। डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं क्या बोल रहा मैं हूँ, तुम डंके डंकी की के चोट चोट पे पे बोल कहता दो हूँ, कि सुन लो, बरेली वाला सुन लो, जन्नत में जाएगा, बाकी सुन सब लो, जहन्नम में सुन जाएगा, लो, सुन लो, बाकी सब जहन्नम में सुन लो। जाएगा। ये तुम डंकी के चोट पे हाँ, बोल सुन दो, लो, सुन लो। तुम बरेली वाले हो ना भाई, सुन तुम्हें लो ना अकीदा भाई, जन्नती है और सुन बाकी लो के ना अकीदा भाई, जहन्नमी है। ए भाई सुन लो ना, सुन लो। हम डंके की जिसके चोट बारे पे में नहीं कहता पढ़े तुम हूँ, उसको हमको सुनाओगे। अब मैं वो मैं डंके की जानता नहीं चोट उसके पे बारे में, कहता तुम हूँ, कुछ नहीं भी बोल सुनना के तो निकल फोन जाओगे रख तो मैं दो, बोल नहीं पाऊंगा, नहीं सुनना तो फोन रख मैं दो, बोल नहीं पाऊंगा, नहीं सुनना तो फोन रख बोल दो। तो रहा हूँ। तुम तो जान मैं रहे हो कि डंके ये की ज्यादा चोट पढ़ा पे नहीं है, कहता तुम कुछ भी हूँ, बोलोगे तो मैं मैं सुनूंगा चुप से, मुझे डंके नहीं की- पता उसके बारे में, तो तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे। मैं डंके तुम की ये चोट बोल पर दो, कहता हूँ, ये तुम बोल दो कि अबे तो बरेली बोलने देना जन्नती है, भाई, बाकी सब जहन्नमी है। बोलने देगा। मैं हाँ, डंके बोलने की दूंगा। चोट तुम पर ये कहता बोलो कि हूँ, बरेली वाला जन्नती है, बाकी सब बोलने जहन्नमी दे, है, ये बोलने बताओ। दे। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मसलके आला हजरत अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से जिसने बुग़्ज़ रखा, जिसने उन पर लान तान की, जो उनको मुजद्दिद ना माने, जो उनको आलिम तुम ना कहाँ माने, से कहाँ लेके खामोश जा रहे हो? खामोश नहीं खामोश मानने का, खामोश बुग़्ज़ रखने खामोश का, तुम कहाँ खामोश से? ये तो खामोश। मेरे नबी का भी, जो नबी उनको का भी आलिम कॉलेज ना जिसने माने, मौला अली से जो बुग़्ज़ उनको रखा, आलिम ना माने, जिनको- वो जहन्नम जिनको के मौला अली कुत्तों को- में से जिसने एक मौला अली कुत्ता को है। भला बुरा कहा, वो कुफ्र किया, मैं वो कह रहा मुनाफिक है, हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुनाफिक मसलके है, आला तुम इस हजरत बात आज मानोगे की नहीं। तारीख तुम में ये बोलो बरेलवी कि अकीदे तुम ये वाले बोलो ही बरेली जन्नती वाला हैं, जन्नती है, बाकी बाकी सब सब जहन्नमी है। शिया, तुम ये बोलो। रावजी, तुम कादियानी, बोलो अहले कि हदीस, बरेली देवबंदी जन्नती है, जितने बाकी हैं, सब ये जहन्नमी है। सब तुम ये ये बताओ सब के डंकी की सब चोट में कि तुम अगर जन्नती हो, अपने तुम्हारा अपने पिता अकाबिरों भी पर अकीदा तुम्हारा रखते हैं, इकलौता ही सब पिता है जहन्नमी है। जन्नती और बाकी सब जहन्नमी है। बोल तो दिया, ये आप सल्लल्लाहु बोल तो कर दिया, है, बता दो बोल कि तो दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल तो दिया। क्या बोले? जितने तुम तो बोल रहे थे मसलके जिसने आला बुग़्ज़ हजरत के रखा। मानने वाले हैं, यहाँ जिसने- सुनना रे जिसने बाबा, बुग़्ज़ ए बाबा रखा। सुनने रे, बाबा सुनना रे। सुनाओ जितने ना बाबा। मसलके आला हजरत के मानने वाले जो आज की तारीख में अपने आप को बरेलवी की तरफ निस्बत करते हैं, सही उल वो अकीदा, जन्नती है, सुन वो सुन वो सुन जन्नती है, सुन बाकी सब सुन जहन्नमी सुन है। सुन सुन अब हाइपर और क्यों जो हो रहे हो? उनके ये अकीदे सुन पर सुन है, के, ये और तमीज़ जो है बात करने उनके का? अकीदे पर है, ये तमीज़ है, वो ये तमीज़ जन्नती सुन है। सुन बात करने का, ये और तमीज़ है, जिसने ये तमीज़ है, जिसने सुन ये तमीज़ है बात करने का। अब तुम बोलने ये नहीं दोगे, तमीज़ है, तुमको पता है तुम बोलने नहीं ये दोगे, तमीज़ है, तुम सुन बोलने सुन नहीं दोगे। सुन ये तमीज़ सुन है। बोलना आप क्या तो बोले गलत है? बहुत पढ़े लिखे आप सुन हो, बोलना कोई आपको गलत नहीं है? पता कैसे बात किया जाता सुन है? बोलना कोई गलत है? तुम सुन जहन्नमी बोलना हो, कोई ये गलत है? तमीज़ है बात करने का। सुन बोलना कोई गलत है? मैं- सुन बोलना कोई गलत है? क्या बदतमीजी है? अगर मैंने बोला सुन तो ये बदतमीजी है? ये एकदम आप अच्छा। क्या बोल रहे हो? सुन ना बाबा, सुन हाँ ना तो बाबा। सुन ना बाबा, और क्या बोलो? सुनेगा तब ना, तू सुन ही नहीं रहा है, बड़बड़ 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 करे जा रहा अपने नंबर पे है। कॉल तूने करो। एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ। मसलके आला हजरत को